हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? जेई मेंस 2024 स्टार्ट हो गया है। 27 जैन को शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 का पेपर हुआ है और शिफ्ट 2 में कैलकुलस तो खूब आया है और मेरा भी यही मानना है, कैलकुलस क्लियर तो एग्जाम क्लियर। तो सबसे स्ट्रॉन्ग आपको कैलकुलस ही करना चाहिए। और किसी कारणवश जिन बच्चों का एग्जाम्स अच्छा नहीं गया है, थोड़ा 19-20 हो गया है, तो उनको स्ट्रेस नहीं लेने की ज़रूरत है। आपको अप्रैल में एक और अटेम्प्ट मिलने वाला है, तो आप उसके लिए तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। जो आपका वीक पॉइंट है, जो आपको पढ़ना चाहिए था और आपने नहीं पढ़ा, उस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। जो वीक हो गया रह गया, ठीक है, जो स्कोरिंग चैप्टर है उसको कीजिए, ठीक है? और स्ट्रेस मत लीजिए, बिल्कुल भी आपको एक और चांस मिलने वाला है। ये सबसे बेस्ट है क्योंकि जेईई मेंस आपको 2 अटेम्प्ट दे रहा है। एक खराब हुआ, दूसरा आपके पास एक मौका है, बहुत ही सुनहरा मौका है। आप अच्छे से तैयारी करके आप अच्छा रैंक और अच्छे मार्क्स जेईई मेंस में ला सकते हो, ठीक है? अगर आपका एम बिल्कुल एनआईटी और ट्रिपल आईटी या फिर जो भी अच्छे कॉलेजेस हैं और उससे आपको अगर बीटेक करना है तो, ठीक है? तो देखिए ये है आपके पास कुछ क्वेश्चन हैं जो जेईई मेंस जो आपका 27 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। कुछ शिफ्ट 1 का भी मैंने कुछ क्वेश्चन अपलोड किया है, आप देखिएगा, ठीक है? ज़रूर आपको हेल्प करेगा और ये क्वेश्चन देखिए मैं प्रॉपर सॉल्यूशन करूँगा ताकि सबको समझ में आ जाए। तो देखिए ये एक सर्कल है, ठीक है? और ये इस सर्कल पे टेंजेंट है और आपको ए वैल्यू पूछ रहा है। बिल्कुल ही सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बिल्कुल ईज़ी क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिए इस सर्कल जो 60 लिखा हुआ है, अगर मैं इसको रूट 60 होल स्क्वायर कर दूँ मतलब मुझे रेडियस पकड़ में आ गया सर्कल का 30, ठीक है? अब आप एक सर्कल बना लीजिए, ठीक है? एक यहाँ से टेंजेंट लाइन जा रहा है, ये जिसका इक्वेशन दे रखा है, यहाँ पे आपका सेंटर है तो आप यहाँ से ये ड्रॉ कर लोगे, ये 90 होता है और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है ये रूट 60 होता है, ठीक है? ये आपका सेंटर है जो कि गिवन है अल्फा एंड देन कॉमा बीटा यहाँ से, ठीक है? डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू लाइन, ठीक है ना? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे, फॉर्मूला पता है आपको स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना? अल्फा प्लस बीटा एंड माइनस जीरो की लिखने की जरूरत है, चलो लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट एंड देन वाई का कोफिशिएंट का स्क्वायर यहाँ लिखते हैं, ठीक है? और उसको बीच में प्लस एंड विच इज इक्वल टू ये डिस्टेंस कितना है रूट 60, तो यहाँ पे लिख लेंगे रूट 60। सो अल्फा एंड देन प्लस बीटा विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा रूट 60 एंड देन रूट 2, बीच में आगे मल्टीप्लीकेशन आपको पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड जैसे ही करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू कितना आ गया 120, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है? तो यहाँ पे देखना क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन या फिर क्वेश्चन जो लाया जा रहा है और उसमें कुछ डेटा आपको वेरी कर सकता है क्योंकि ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर नहीं है, तो कुछ डेटा आपका इधर-उधर हो सकता है। मतलब पूरा कंप्लीट चेंज नहीं रहेगा लेकिन कुछ मे बी शायद चेंज कर सकता है, ठीक है? लेकिन मिलता-जुलता क्वेश्चन आपको यही रहेगा, ओके? वो तो पेपर आने के बाद ही पता चलेगा। देखिए अगला क्वेश्चन ही है डिफरेंशियल इक्वेशन। दिख गया आपको सामने, दिस सेटिस्फाई दिस, वाई डी निकालना है। ये देखकर आपको आइडिया लग गया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, मतलब हम लोग लिख लेंगे डी वाई अपॉन में कितना हो जाएगा वाई और इंटू वाई माइनस थ्री और विच इज इक्वल टू यहाँ पे लिख लेंगे डी एक्स अपॉन यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर लिखा हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट दिस डी वाई के साथ वाई वाले टर्म को ले जाते हैं, डी एक्स के साथ एक्स वाले को ले जाते हैं और उसके बाद करने के बाद हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन, तो लीनियर लीनियर आप ए अपॉन दिस प्लस बी अपॉन दिस करके प्रोसीड कर सकते हो। जिनका थोड़ा-सा स्पीड अच्छा है, शॉर्टकट जानते हैं तो वो कर लेंगे दिस एंड देन माइनस यहाँ पे हो जाएगा वाई माइनस थ्री कर दूँ यहाँ पे और यहाँ पे वाई कर दूँ, ठीक है? तो ये हो जाएगा वाई माइनस वाई प्लस थ्री, यानी कि ऊपर में 1/3 बच ऊपर में 3 बच रहा था तो हमने 1/3 कर दिया, ठीक है? और यहाँ पे लिख लेंगे दिस और यहाँ पे इंटीग्रेशन विच इज इक्वल टू यहाँ पे डायरेक्ट डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि 1/4 एंड देन एल यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू दिस, ठीक है? अब देखते हैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या लगाना है, लगा लूंगा, ठीक है? इधर भी लॉग में आ रहा है तो चलो सी ही ले लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे हो जाएगा 1/3 देन यहाँ पे हो जाएगा एल एन वाई माइनस थ्री, ठीक है? एंड देन माइनस यहाँ पे हो जाएगा एल एन दिस, ठीक है? एंड विच इज इक्वल टू 1/4 एंड एल एन एक्स माइनस टू एल एन, ठीक है? दिस एंड देन यहाँ पे हो जाएगा प्लस सी, यानी कि 1/3 यहाँ पे लॉग माइनस लॉग भी लगा दूँ, ज़्यादा आसान रहेगा। तो वाई माइनस थ्री डिवाइडेड बाई दिस और इसमें ऐसे विच इज इक्वल टू 1/4 एंड देन एल एन एंड देन यहाँ पे एक्स माइनस टू एंड डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू एंड देन प्लस सी। अब आपको क्या निकालना है, सी निकालने के लिए दे रखा है। हम डाल देंगे एक्स इज इक्वल टू 4, तो मेरे पास वाई कितना है 3/2, पहले पुट कर लेते हैं। तो 1/3 जब 3/2 पुट करें 3/2 यहाँ पे चलो कर ही देता हूँ, 3/2 माइनस थ्री
यहाँ पे एल एन भी लगाऊंगा, ठीक है, दिस एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 3/2 दिस विच इज इक्वल टू 1/4, यहाँ पे हो जाएगा एल एन। अब 4 है यानी कि 4 - 2 अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा 4 + 2 एंड देन प्लस सी। तो 3/2 - 3 यानी कि 3 - 6 अपॉन दिस माइनस माइनस ये गायब हो गया, मतलब ये जीरो हो गया, ये तो जीरो हो गया कंप्लीट, ठीक है। मतलब यहाँ पे बच गया 0 इक्वल टू 1/4 एंड देन एल एन। ये कितना बच गया मेरे पास 2/6, 2/6 यानी कि 1/3। तो एल एन 1/3 एंड प्लस सी। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको सी इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/4 एंड देन एल एन 1/3। एल एन 1/3 को चेंज कर लूँ क्या, तो प्लस 1/4 यहाँ पे हो जाएगा एल एन 3, राइट, ठीक है ना। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है सी का वैल्यू। अब सी का वैल्यू कहाँ पुट कर लेंगे, यहाँ पे आपको पता है ना एल एन जब यहाँ पे ये नंबर को रेसिप्रोक करूँगा तो माइनस लग जाता है बाहर, माइनस प्लस प्लस हो गया, ठीक है। तो सी आ गया, आप सी का वैल्यू कहाँ पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे 1/3 यहाँ पे लिख लीजिए 1/3 ln y - 3 डिवाइडेड बाई दिस एंड इक्वल टू कितना है मेरे पास 1/4 ln x - 2 अपॉन x + 2 अपॉन दिस एंड प्लस 1/4 देन ln 3, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपको क्या निकालना है y 0 यानी कि हमें x इक्वल टू 0 पुट कर देना है, पुट करके y निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। आसान सा हो गया है। तो अब तो ये हो जाएगा दिस और ln यहाँ पे हो जाएगा y - 3 डिवाइडेड बाई दिस विच इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पे जब 0 डालूंगा तो हो जाएगा दिस यानी कि ln 1, अब ये 0 हो गया, ln 1 आएगा ना, ln 1 आ जाएगा क्योंकि मॉड लगा हुआ है, ln -1 डिफाइंड नहीं होता, मॉड की वजह से प्लस, तो ln 1 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो गया एंड देन प्लस यहाँ पे बच गया 1/4 एंड देन ln कितना हो गया 3, ठीक है। तो यहाँ से अब हमें निकालना बहुत आसान हो गया, जैसे भी आंसर आएगा आप फटाफट आंसर निकाल लीजिए, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो यहाँ पे एक काम कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए ln एंड यहाँ पे लिख लीजिए आप y - 3 एंड डिवाइडेड बाई y और यहाँ पे ऐसे करके 1/3 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो ln एंड देन 3 टू पावर कितना हो जाएगा 1/4, दोनों साइड से ln निकाल लीजिए। तो y - 3 एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे y भी लिखा हुआ है एंड पावर 1/3 विच इज इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे पास 3 टू द पावर 1/4। एंड अब क्या आंसर पूछ रहा है, y का वैल्यू यहाँ से निकालना आसान हो गया, ठीक है ना, आप निकाल लेना, ठीक है। अब क्या आंसर है पता नहीं, लेकिन यहाँ से y का वैल्यू निकालना ज़्यादा टफ नहीं है, ऑप्शन मैच कराना, ओके। ये हमारा आंसर आ गया। कैलकुलेशन देख लेना आप, मेन था इसको वेरिएबल सेपरेबल करना, इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट करने के लिए पार्शियल लगाना था, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो गया, उसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, ओके। ये हमारा हो गया, ठीक है। तो कहीं कुछ एरर तो नहीं हुआ है ना, नहीं हुआ होगा क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग x इक्वल टू 0 डालते हैं तो ये -2/2 ये भी क्या हो गया, ln 1/3 यहाँ पे सही चल रहा था, इसको इधर ले गया तो माइनस, इसको चेंज किया तो 1/3 आ गया, ठीक है, चल रहा है, सही है। देखिए अब अगला क्वेश्चन आ जाइए, tan इनवर्स दिस प्लस tan इनवर्स दिस इक्वल टू 5 देन फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना चाहोगे, ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स ax प्लस 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स और इंटू यहाँ पे हो जाएगा 2x विच इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 5/4, राइट। अब इस tan को इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 3x अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। इसको इधर ले जाएंगे तो tan π/4 हो जाएगा, नहीं समझ में आया तो ऐसे लिख देता हूँ, देखो tan π/4 विच इज इक्वल टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि 3x इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर, अब हम लोग लिखेंगे तो 2x स्क्वायर एंड देन प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो आप x का वैल्यू निकालना चाहोगे तो फटाफट निकाल लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, -3 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी कि 9 एंड देन प्लस 8 एंड डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4, यही हुआ ना b स्क्वायर 9 एंड देन -4 to 8, ठीक है, ये आ गया हमारे पास वैल्यू। तो यहाँ से दो वैल्यू आएगा, एक निगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। एंड अब निगेटिव तो हो नहीं सकता, रीज़न ये है ना, देखो रीज़न ये है कि tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू कितना होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स होता है, राइट। तो माइनस माइनस दोनों माइनस रहेगा तो सम भी माइनस में आएगा, तो π/4 के इक्वल होगा ना, वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यहाँ से आप पकड़ सकते हो, देखो अगर आप x का वैल्यू नहीं निकालना चाहते हो तो इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट ले लो। सपोज करो इसके दो रूट होगा, अल्फा एंड बीटा, ठीक है ना, प्रोडक्ट मतलब हमने मान लिया, तो अल्फा बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा -b/a c/a, यानी कि हो जाएगा मेरे पास -1/2। अब ये सी बात है, ये में से कोई कम से कम इन दोनों में से कम क्या, इन दोनों में से एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए, यानी कि प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस, समझ रहे हो बात को, ठीक है, होना चाहिए ना। तो आप यहाँ से भी पकड़ सकते हो कि हमें क्या लेना है अल्फा और क्या लेना है बीटा, मतलब एक्स का वैल्यू क्या सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और ये अगर समझ में नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट आप एक्स का वैल्यू निकालिए, एक्स नेगेटिव वैल्यू पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। ऑब्वियस से बात है, दिस इक्वल टू दिस, तो पॉजिटिव यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, विच इज इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर आ गया।
ठीक है? तो ये सब समझ में नहीं आता है तो आप डायरेक्ट एक्स का वैल्यू निकाल लिया ना, एक्स का वैल्यू निकाल के और दूसरा ये भी चीज़ आपको याद रखना है ऐसे वाले क्वेश्चन में कि फँसाने वाला क्वेश्चन होता है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो दे दिया, ठीक है? इसको सिंप्लीफाई करते गए, जैसे यहाँ पे 2 वैल्यू आ गया, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। तो आप फटाफट ना ये चारों जो आ गया ना ऑप्शन में 4 गिवन रहेगा उसको आप करके आ जाओगे, नहीं करना। जो भी एक्स का वैल्यू आएगा, ये एक्स के वैल्यू को आपको फिर से अगेन इसमें पुट करके चेक करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। ठीक है? 1 बाय 1 करके चारों को, हो सकता है कि उसमें चारों हो जाए या फिर उसमें से 2 हो या फिर 3 हो या फिर कोई भी ना हो, ये भी हो सकता है, नो सॉल्यूशंस आ जाता है। तो आपको इस टाइप से ही उसको प्रोसीड करना है, राइट? ठीक है, ओके। तो अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एन इज इक्वल टू दिस। बिल्कुल ये जो कॉन्सेप्ट तो क्वेश्चन देखते ही आइडिया लग गया होगा, न्यूटन फॉर्मूला। न्यूटन फॉर्मूला, ठीक है। अब प्रॉब्लम है कि यहाँ से ए और यहाँ से ए दे दिया, कैसे हो? तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर ये चीज़ गिवन भी है ना तो इससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ता है, आप न्यूटन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या होता है, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होता है, आपको पता है ना कि अगर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 गिवन है और इसके रूट्स मेरे पास अल्फा एंड बीटा गिवन है, एंड यहाँ पे कुछ कंडीशन था ए एन इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन प्लस माइनस यहाँ पे समथिंग बीटा टू द पावर एन गिवन था, जैसे यहाँ पे गिवन है। देन हम लोग लिखते थे ए एस एन प्लस बी एस एन माइनस 1 प्लस सी एस एन माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लगा सकते हो न्यूटन फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे लगा देते हैं, तो यहाँ पे 1 है, यानी कि हो जाएगा मेरे पास एस एन एंड देन बी कितना है -1, यानी कि माइनस एस एन माइनस 1, और ए भी है मेरे पास माइनस एस एन माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ऑप्शन पे चलिए, हमें एन का वैल्यू क्या लेना है, तो ऑप्शन डिसाइड करेगा। हाईएस्ट वैल्यू देखिए हर एक ऑप्शन में एन कितना है, 12 है, तो एन इक्वल टू 12 पुट कर देंगे। दिस माइनस हो जाएगा दिस एंड देन माइनस यहाँ पे हो जाएगा दिस विच इज इक्वल टू 0। तो अब एस 12 इक्वल टू गिवन है क्या, एस 10 प्लस हो जाएगा एस 11 एंड देन प्लस एस 10, यानी कि हाँ, यानी कि बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा-सा आपको इरिटेट या फँसाने का काम कर रहा था, तो डरना नहीं है, ठीक है। ए वाला से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर हो गया बी, राइट? ठीक है, ये न्यूटन फॉर्मूला का अच्छा क्वेश्चन था, ओके। तो न्यूटन फॉर्मूला से क्वेश्चन रिपीट कर ही रहा है, तो आप उसको और अच्छे से कर ही लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ दिस हैज़ एक्जेक्टली 7 सॉल्यूशंस इन दिस फॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ n बिलॉन्ग्स टू नेचुरल देन दिस। अच्छा, तो सबसे पहले तो मुझे इसी को सिंप्लीफाई करना है और उसका 7 सॉल्यूशन बताना है इन दिस, ओके। तो ये सेक में है और ये टैन में है, तो मुझे सबसे पहला काम टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड देन माइनस 5 और यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा विच इज इक्वल टू 1, राइट? ठीक है, यानी कि 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 एंड देन माइनस 5 सेक थीटा विच इज इक्वल टू 1, यानी कि 2 सेक स्क्वायर थीटा एंड देन माइनस 5 सेक थीटा, एंड इसको मैं इधर लाता हूँ तो -3 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये सेक थीटा के टर्म्स में सही लिखा ना मैंने, -2 -5 दिस इधर आएगा, तो ये -2 और ये -3, ठीक है। अब इस सेक थीटा के टर्म्स में क्वाड्रेटिक बन गया, राइट? तो डायरेक्ट यहाँ से हम लोग सेक थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि 5 क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके 5 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 25 माइनस 4 AC, तो माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4, यानी कि 5 एंड देन प्लस माइनस कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 12 24 यानी कि 49, यानी कि 7 डिवाइडेड बाई हो जाएगा दिस, तो विच इज इक्वल टू इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक वैल्यू हो जाएगा 5 प्लस 7 अपॉन 4 और दूसरा हो जाएगा 5 माइनस 7 अपॉन 4, ठीक है। तो सेक थीटा इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा, तो अच्छा यहीं पे लिख देता हूँ मैं, तो सेक थीटा इक्वल टू मेरे पास आ रहा है 3 एंड सेक थीटा इक्वल टू मेरे पास आ रहा है -1/2, ओके। ये हो जाएगा मेरे पास, एक मिनट, -2/4 -1/2, हाँ ठीक है, -1/2, तो सेक थीटा इक्वल टू -1/2, तो आप कंफ्यूज मत होना, दोनों को कॉस्ट में लिख लो। तो कॉस्ट थीटा इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, सॉरी कॉस्ट थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3, 1/3 एंड देन कॉस्ट थीटा इक्वल टू इससे कितना आ जाएगा, इससे आ जाएगा आपके पास -2 रिजेक्ट हो गया ना, ठीक है। यानी कि कॉस्ट थीटा इक्वल टू 1/3 पे आपको एक हमारे पास कंडीशन आया,
ठीक है? अब आगे इसी का बोल रहा है कि एग्ज़ैक्टली 7 सॉल्यूशन। अच्छा, तो 7 सॉल्यूशन करने का मतलब है कि यहाँ पे एक तो हो गया कि यहाँ पे y इक्वल टू एक हमारे पास कर्व हो गया cos थीटा एंड दूसरा हो जाएगा y इक्वल टू 1/3 यानी कि दोनों का जो इंटरसेक्शन यानी कि मिनिमम 7 सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, आप दोनों का ग्राफ आपको प्लॉट करना पड़ जाएगा, ठीक है? तो y इक्वल टू 1/3 कहीं आपका कहाँ पे, पहले इसका cos थीटा का ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो कहाँ से स्टार्ट होता है आपका? यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे ऐसे गया, यहाँ पे ऐसे गया, 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 चलते गया, ठीक है? एंड चूँकि ये होता है मेरे पास कितना, कहाँ से कहाँ तक होता है, तो -1 से लेकर 1 तक, तो 1/3 कहीं पे आपका यहाँ हुआ y इक्वल टू 1/3। तो जब इसको आप मिलाते जाओगे 7 जगह पे कटना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 कट गया आई थिंक, ठीक है? तो ये वाला मेरे पास है π/2, ये मेरे पास है 3π/2, ठीक है? ये मेरे पास है 5π/2, ये मेरे पास है 7π/2, ठीक है? ये मेरे पास है 9π/2 और ये मेरे पास है 13π/2। 1 2 3 4 7, 1 मिनट, 1 2 3 4 7, ठीक है? यहाँ तक ये वाला सब मेरे पास है सब, ठीक है ना? 7 जगह पे दोनों का इंटरसेक्शन दिखा दो और वो जा रहा है आपके पास 13π/2 तक। तो यहाँ पे दे रखा था 0 टू n पाई, यानी कि यहाँ मेरे पास आ गया 0 टू 13π/2 पे दोनों का इंटरसेक्शन आ गया, यानी कि n का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, 13 आ गया, ठीक है? n 13 आ गया, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, निकाल दीजिए वैल्यू। समेशन कितना गिवन है, समेशन k इक्वल टू 1, यहाँ पे n गिवन है एंड k/2n। तो k/2 टू द पावर यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 13। इसका तो कुछ मीनिंग था, इसको बाहर ही कर लेते हैं हम लोग पहले ही, दिस इनटू समेशन ऑफ k मतलब सम ऑफ नेचुरल नंबर, और यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 13, यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है? तो समय यहाँ पे समेशन ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 13 कितना हो जाएगा 13 और इनटू यहाँ पे हो जाएगा 13 + 1 डिवाइडेड बाय 2। सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है? n इक्वल टू क्या था 13, तो ये गैप हो गया, ये पूरा हो गया, 14 था, ये 7 हो गया, यानी कि कितना हो जाएगा 91/2 टू द पावर दिस। आई थिंक ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है? इसमें ऑप्शन नहीं है, तो यही हमारा आंसर होना चाहिए, राइट? ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग देख सकते हो दोबारा। n इक्वल टू 13 ही आएगा, और 13 जब करेंगे तो 13 इंटू 14 2 से 7, 13 से जो होता है ना 13 7 जा आई थिंक 91 ही होता है, ठीक है? ये आंसर आ गया, ठीक है ना? और यहाँ पे 30 था, ठीक है? ये हो गया हमारा आंसर। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था ना, यहाँ इसको सिंप्लीफाई करते-करते हम लोग पहुँचे यहाँ तक। यहाँ के बाद हमें डिसाइड करना था कि इन दोनों का कम से कम 7 इंटरसेक्शन होना चाहिए, मतलब 7 सॉल्यूशन होना चाहिए। दोनों का ग्राफ प्लॉट किया और हमने देख लिया कहाँ तक, तो 13π/2 तक n निकल गया, आंसर आ गया। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब इसका आंसर सॉल्यूशन आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो मुझे कमेंट कीजिए कि इस क्वेश्चन में डाउट है, मैं अगेन इसका सॉल्यूशन बना दूंगा, मतलब अगले टाइम पे मैं आपको समझा दूंगा, जब लाइव रखूंगा या फिर मैं वीडियो जब बनाऊंगा तब। ओके, तो देखिए अब आ गया सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन। तो फाइंड द 28th फ्रॉम द एंड। एंड पे ध्यान देना है, कई बच्चे डायरेक्ट एंड पे ध्यान नहीं देके ना डायरेक्ट फटाफट सॉल्व करने लगते हैं, यहाँ पे वो इधर से ही मतलब स्टार्टिंग से ही निकाल लेते हैं, ये प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए कि ये जो सीक्वेंस है एपी में है, जीपी में है, ये जीपी में है। तो सबसे पहले एपी चेक कर लेते हैं फटाफट। तो ये लिखा हुआ है मेरे पास 19 दिस, यानी कि 19 4 कितना होता है 76, यानी कि 77/4 एंड देन -20 विच इज इक्वल टू 77 माइनस कितना हो जाएगा मेरे पास 80 एंड डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू हो गया मेरे पास -3/4 एंड सेकंड निकाल लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 18 2 जा 36, यानी कि 37 अपॉन में हो जाएगा 2। तो इसको मैं 2/2 कर लेता हूँ फटाफट, माइनस क्योंकि ये नीचे डिनोमिनेटर पे 4 है, ठीक है ना? और ये लिखा हुआ है मेरे पास कितना 77/4। जब इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे पास 74 माइनस 77 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू -3/4। यस, यह एपी में, राइट? एपी में है, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है -3/4 है, एंड द फर्स्ट टर्म इधर से कितना है दिस, पर आपको निकालना है 20th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस, मतलब इसको आपको फर्स्ट टर्म लेना है, मतलब सीक्वेंस को पैटर्न चेंज कर लीजिए, ठीक है? यानी कि मुझे ए इक्वल टू एंड की वजह से इसको मैं इधर से लेता हूँ, ठीक है ना? स्टार्ट में करता हूँ एंड से, तो ए इक्वल टू मेरे पास गिवन है -192 और दिस एंड डी इक्वल टू। अब देखिए इधर से आपका जो कॉमन डिफरेंस था वो था आपके पास निगेटिव, जब आप इसको रिवर्स में करोगे तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि d इक्वल टू 3/4, ठीक है ना? फ्रॉम एंड से हम लोग चल रहे हैं, फ्रॉम एंड से मेरा ये पैटर्न बनेगा, फ्रॉम एंड से आपका यही काम करेगा, बस हो गया, ठीक है? ए निकल गया और ए इक्वल टू कितना गिवन है मेरे पास 20 28th टर्म,
फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, यानी कि A20 इक्वल टू कितना लिखा हुआ है -192 1/4 एंड देन प्लस n-1 यानी कि 20-1 और इंटू डी कितना है मेरे पास 3/4 बस। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो भी है ये हमारा आंसर है। इसको सिंप्लीफाई करना टफ है क्या? बिल्कुल भी नहीं टफ है, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एम एन एन बिलोंग्स टू दिस, ऐसा आपको क्वेश्चन तो क्लास 10th टाइप का लग रहा है, ठीक है। आप मुझे श्योर करना है कि ये सब क्वेश्चन जेईई मेंस मतलब आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है। इफ एम एन बिलोंग्स टू दिस एंड आया हुआ होगा, मतलब कुछ मैंने बोला डेटा वेरी कर सकता है। एम एन एन बिलोंग्स टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू 56, देन फाइंड द डिस्टेंस दिस फ्रॉम द दिस। देखिए इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी पहले भी कराया है कि कुछ ऐसा अगर गिवन है तो हम एम और एन कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक होता है हिटेड डायल, एक होता है मेथड। जैसे एम इक्वल टू दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। एम इक्वल टू आप 1 डालोगे, एन इक्वल टू 1, अब 1 2 3 4 5 6 करके आप एक पैटर्न देख सकते हो। और अगर टाइम लग रहा है तो आपको कैसे करना ध्यान से देखना। तो 2 टू द पावर ए माइनस 2 टू द पावर एन इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 56। यहाँ से आपको 2 टू द पावर एन कॉमन ले लेना है। यहाँ पे हो जाएगा 2 टू द पावर एम डिवाइडेड बाई दिस एंड देन -1 विच इज इक्वल टू कितना 56। तो 2 टू द पावर एन और यहाँ पे हो जाएगा 2 टू द पावर एम माइनस एन -1 विच इज इक्वल टू 56। अब देखिए यहाँ पे 2 दिख रहा है ना आपको बेस, यहाँ पे 2 दिख रहा है। इसको मैं लिखूंगा 8 इंटू 7 लिख दूँ क्या? ठीक है। अब 8 को मैं 2 क्यूब लिख दूँ क्या? और इसको मैं 8 माइनस 1 कर दूँ क्या? ठीक है। तो विच इज इक्वल टू इसको मैं 2 क्यूब कर दूँ और यहाँ पे हो जाएगा 2 क्यूब एंड देन -1 कर दूँ क्या? अब कंपेयर कर दूँ, बिल्कुल सेम नहीं दिख रहा है। तो जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे एन का वैल्यू जो होगा वो मेरे पास 3 आ जाएगा, यानी कि एन इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। और एम माइनस एन इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास 3 आ जाएगा। तो एम इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 कितना हो जाएगा 6। एम इक्वल टू कितना आ गया 6 और एन इक्वल टू कितना आ गया 6 सॉरी 3। तो ये जो पॉइंट हो गया मेरे पास 6,3, यानी कि एम का वैल्यू 6 है और दिस, ठीक है। और दूसरा पॉइंट मेरे पास गिवन है -3 एंड देन कॉमा -6। इसके बीच में आपको ये मान लो और इसको बी मान लो, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से हमारा आंसर यहीं पे आ जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 6 + 3 यानी कि 9 स्क्वायर प्लस 3 + 6 यानी कि हो जाएगा 9 स्क्वायर और यहाँ पे दिस, बस आंसर आ गया। यानी कि 2 इंटू यहाँ पे लिख लेंगे 9 स्क्वायर, यहाँ पे दिस विच इज इक्वल टू 9√2। आई थिंक यही हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, आंसर आ गया। देखो कितना आसान था, कर लेना। ठीक है ना, आगे अब देखिए एक मैट्रिक्स का प्रॉब्लम आ गया। इफ ए इज अ टू मतलब एक टू ऑर्डर का मतलब कहने का मैट्रिक्स है और आई आइडेंटिटी, तो आई भी आपका मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 रहेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। इफ दिस इक्वल टू दिस हैज रूट्स -1 3 देन द सम ऑफ डायगोनल। अच्छा, सम ऑफ डायगोनल मतलब ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहा है, ठीक है। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, सपोज करो ABCD, ठीक है। तो अब सम ऑफ डायगोनल या पूछे आपको ट्रेस ऑफ ए, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होता है A+D, यानी कि सम ऑफ डायगोनल को ट्रेस ही बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो ये कहीं ना कहीं, और ये देखकर आपको क्या लग रहा है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो A - x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे चूंकि ऑर्डर 2 है तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है, ठीक है ना। इक्वेशन कैसा मिलता है? तो x² माइनस यहाँ पे क्या लिखते हैं ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ जो भी मैट्रिक्स है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, और यहाँ पे हो जाता है मेरे पास x एंड देन प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक इक्वेशन बनता है, ठीक है। हालांकि इसी को हम लोग फिर एक A² में लिखकर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, कैसा क्वेश्चन हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये एक रिजल्ट है, आपको याद रखना चाहिए ये एक रिजल्ट है, ठीक है ना। ऑर्डर 2 है तो क्वाड्रेटिक बनेगा, ऑर्डर 3 रहेगा तो क्यूबिक बनेगा, राइट। अब देखो यहाँ दे रखा है कि दिस हैज रूट्स, इसका दे रखा है, ठीक है। तो रूट्स दे रखा है कहने का मतलब है x² माइनस, अगर रूट्स गिवन है किसी क्वाड्रेटिक का तो सम ऑफ रूट, यानी कि 3 - 1 और यहाँ पे हो जाएगा x एंड देन प्लस हो जाएगा -1 इंटू 3 एंड विच इज इक्वल टू 0, यानी कि x² एंड देन माइनस यहाँ पे लिखा हुआ 2x एंड देन -3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो ट्रेस ऑफ ए गिवन है हमारे पास, ठीक है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए गिवन है मेरे पास, ओके। सब चीज गिवन है, आपको निकालना क्या है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ A², ठीक है। अब बताओ, अब यहीं पे क्या काम करते हैं हम लोग, यहीं पे अब ये अगर हमारे पास या फिर ये किसी को लेकर चलो, दोनों एक ही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ पे हो जाएगा A², ठीक है, माइनस यहाँ पे लिखते हैं 2A, ठीक है, एंड माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3i इक्वल टू 0। 3 के साथ i लगाना जरूरी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आपको बोल रहा है कि सम ऑफ डायगोनल्स एलिमेंट्स ऑफ ए, मतलब आपको पूछ रहा है इनडायरेक्टली वो ट्रेस ऑफ A² की बात कर रहा है, ठीक है। दोनों साइड लगा लीजिए, यहाँ पे ट्रेस लगा देंगे तो यहाँ पे A² लगा देंगे, सबके साथ अलग अलग लगा सकते हो आप, ठीक है ना। इस एंड देन माइनस यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग ट्रेस, ठीक है ना,
TRC कर देता हूँ, ट्रेस को पूरा लिख रहा हूँ क्या, TRC कर दूँ, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे हो जाएगा दिस एंड देन माइनस यहाँ हो जाएगा मेरे पास ट्रेस और यहाँ पे लिखेंगे दिस एंड 3i। सब में ट्रेस लगा दिया और सबको अलग अलग कर लिया, ठीक है ना। ये एक प्रॉपर्टी जो लिख सकते हो आप, अलग अलग कर सकते हो। यहाँ पे एक साथ अगर मैं यहीं पे अगर मैं कहूँ आपसे कि यहाँ पे लगा दिया ट्रेस का जो भी लगा दिया और यहाँ पे लिख लूँ मैं a स्क्वायर माइनस 2a एंड देन माइनस 3i, ठीक है, विच इज इक्वल टू इधर मैं करता हूँ ट्रेस ऑफ दिस, ये जीरो मैट्रिक्स है तो ये जीरो ही हो जाएगा क्योंकि इसका डायगोनल्स जो होगा ना ऐड करेंगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात को अब इसके बाद ये स्टेप लिख सकते हो, ठीक है। अब आपको यही चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ट्रेस ऑफ 2 यानी कि ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर जब लिखेंगे यहाँ पे ट्रेस लिख लेते हैं हम लोग और यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया माइनस, अब देखो यहाँ पे ये जो है ना 2a, 2 बाहर निकाल दो, ये ट्रेस का प्रॉपर्टी जो होता है 2 बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा ट्रेस ऑफ दिस, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका ए 3 बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा एंड देन ट्रेस ऑफ कितना हो जाएगा आई एंड विच इज इक्वल टू कितना गिवन है 0। अब ट्रेस ऑफ आई करने का मतलब आई जो है आपके पास मैट्रिक्स है 1 0 0 1 होता है, ठीक है। तो आपको पता है ट्रेस ऑफ आई, ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा सम ऑफ एन डायगोनल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ट्रेस ऑफ ए कितना गिवन है, ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू कितना है मेरे पास 2 गिवन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा एंड देन माइनस 3 टाइम्स इन 2 ये कितना हो जाएगा 6 विच इज इक्वल टू 0। सो अब ई वाला आंसर निकालना है तो दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 4 10 यानी कि 10 हमारा आंसर है, ठीक है। तो देखो एक था ना जबरदस्त कॉन्सेप्ट, ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ ट्रेस का जो प्रॉपर्टीज है वो आपको याद रखना पड़ेगा। ट्रेस क्या होता है बेसिकली सम ऑफ मेन डायगोनल, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन था, हमारा आंसर आ गया, राइट। ये वाला समझ में आ गया नहीं, ट्रेस दोनों साइड लगाएंगे, ये ट्रेस के अकॉर्डिंग सबको अलग अलग लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज है। अगर 2a एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई है बाहर निकल जाएगा, ये भी प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना, बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है तो ये सब आपको करना चाहिए। 10 आ गया आंसर हमारा, ओके। अब ये अगला क्वेश्चन पे एंड एलिप्स आ गया हमारे पास कोनिक सेक्शन एंड एलिप्स इज पासिंग थ्रू फोकाई ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। तो सबसे पहले एक एलिप्स है जो फोकाई ऑफ हाइपरबोला, मतलब सबसे पहले इसका फोकाई मतलब फोकस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे पास जो गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 एंड देन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। जब हम लोग कंपेयर करेंगे इसको यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू 16 गिवन है एंड देन बी स्क्वायर इक्वल टू 9, राइट। और तो और इसका जो हाइपरबोला का फोकाई होगा वो हो जाएगा प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 हो जाएगा, ठीक है। हमें ई निकालना पड़ेगा तो ई इक्वल टू 1 प्लस कितना होता है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ई स्क्वायर इक्वल टू यानी कि ई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कितना हो जाएगा 9 अपॉन 16 विच इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 25 अपॉन 16 यानी कि ई इक्वल टू मेरे पास आ गया 5 अपॉन में कितना हो जाएगा 4 इसेंट्रिसिटी, ठीक है। तो फोकाई कितना हो जाएगा तो प्लस माइनस ए कितना है मेरे पास है 4 यानी कि 4 और इंटू 5 अपॉन 4 कॉमा 0 यानी कि फोकाई आ गया प्लस माइनस 5 एंड देन कॉमा 0, ठीक है। अब आपके पास इलिप्स इसी से पास कर रहा है, कहने का मतलब है ये इलिप्स के लिए वर्टेक्स का काम करेगा, क्योंकि जब आप फिगर इलिप्स का बनाओगे तो कुछ ऐसा ही बनेगा ना। ये हमने अगर फिगर बना लिया तो अगर पासिंग पॉइंट है चूंकि एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, तो ये मेरे पास गिवन है 5 कॉमा 0 और ये मेरे पास गिवन है माइनस 5 कॉमा 0, बस, ठीक है। तो हमारे पास जो इलिप्स का इक्वेशन है अगर मैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड देन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 लेता हूं तो मेरे पास ए का वैल्यू ही आ गया, ये आपके पास यही तो गिवन है, ठीक है ना। अगर इलिप्स है तो इसका वर्टेक्स क्या होता है ए कॉमा 0 होता है तो ए इक्वल टू 5 यानी कि इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 25 एंड देन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब हमें क्या निकालना है बी निकालना है, उसके लिए दे रखा होगा एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर इसेंट्रिसिटीज इज 1, ठीक है। तो हाइपरबोला का मैं एच कर देता हूँ, ई एच कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी कितना है 5 अपॉन 4 यानी कि अब मैं लिखूंगा ई एच और यहाँ पे लिखता हूँ इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस इक्वल टू 1, ई एच कितना है मेरे पास 5 अपॉन 4, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा तो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यहाँ पे दिस विच इज इक्वल टू 1 स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ तो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू इसका करता हूँ तो 16 अपॉन 25, सो ये हो जाएगा मेरे पास 9 अपॉन 25 इजकल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सो बी स्क्वायर इजकल टू 9 अपॉन 25 इंटू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर कितना है तो ए स्क्वायर इजकल टू 25 है मेरे पास, गायब हो गया यानी कि बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। अब परफेक्ट इलिप्स बन गया, एक इलिप्स अब बना लीजिए यहाँ पे एक नया फिगर इलिप्स बन गया जो कि ये 5,0 है और ये है मेरे पास -5,0 एंड बी है हमारे पास है, तो इक्वेशन लिख लेता हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 25 एंड देन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1,
तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। कंफ्यूज मत करना। ओके, अब आगे क्वेश्चन करते हैं। इलिप्स हमने ड्राइव कर लिया। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द इलिप्स पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा, ठीक है ना, एक हमें कॉर्ड का लेंथ बताना है जो ये पॉइंट से पास कर रहा है एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है ना, ये आपके पास हो गया 0,2, ठीक है। तो अगर हाँ, तो अब जो ये डिस्टेंस होगा और ये जो होगा यहाँ से इक्वल होगा, तो हम सिर्फ इतना निकालते हैं, उसको ट्वाइस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। राइट, ठीक है। अब इसके लिए ये पॉइंट गिवन है, अगर ये पॉइंट मिल जाए तो कैसा रहेगा। अब ये पॉइंट मेरे पास अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका 2 है, तो ये तो पता है कि ये 2 है, बस हमें चाहिए क्या, एक्स, ये वाला पॉइंट चाहिए, ये वाला, ठीक है। तो ये y इक्वल टू 2 है, ये मेरे पास जो लाइन है ये y इक्वल टू 2 है। अगर इन दोनों को मैं सॉल्व कर दूं कैसा रहेगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 25 एंड देन प्लस वाई स्क्वायर, वाई इक्वल टू कितना है 2, यानी कि 4/9 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन 24 इक्वल टू 1 माइनस 4/9 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/9। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 25 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9 और यहाँ पे हो जाएगा रूट, यानी कि हो जाएगा मेरे पास 5√5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3, यानी कि मेरे पास एक्स का वैल्यू आ गया। ओके, तो ये वाला वैल्यू आ गया मेरे पास 5√5 डिवाइडेड बाई 3। ओके ओके, समझ में आ रहा है ना, 5√5 एंड डिवाइडेड बाई 3। राइट, अब आपको ये डिस्टेंस निकालना है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम लोग इसको अगर ओ मान लेते हैं, ओ मान लो, कुछ भी मान लो ना, यहाँ पे ए मान लेते हैं, तो ओ ए इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 गैप हो गया, यानी कि मेरे पास आ जाएगा सिर्फ 5√5 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब अगर मैं इसको ए माना हूँ, तो अगर मैं इसको मैं बी मान लूँ, ये पहले भी माना है क्या इधर भी, इधर अगर ए माना होगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, नहीं माना है ना कहीं पे, ठीक है। तो कहीं नहीं माना है, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको ए मान लिया, अदरवाइज़ इसको ए और ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो ए। तो अब ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सो ए बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ ए, क्योंकि ए लेंथ होगा और ए लेंथ इक्वल होगा, इतना तक आ चुका है, हमने ट्वाइस कर देना है, यानी कि 2 इंटू 5√5 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 10√5 डिवाइडेड बाई 3। आई थिंक ये कैलकुलेशन भी सही है और आंसर भी आई थिंक सही होना चाहिए, बाकी आप चेक कर लेना। क्वेश्चन ईजी था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था, लेंदी था थोड़ा सा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगेन कैलकुलस, देखिए कैलकुलस भरा पड़ा है आप, ठीक है ना, कैलकुलस क्लियर, एग्जाम क्लियर, मैं बार बार बोलता हूँ। लेट जी एक्स इक्वल टू दिस इफ डबल डैश दिस एंड दिस, जी एक्स इज अ डिक्रीजिंग, अच्छा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी मेरे पास गिवन है उसको डिफ्रेंशिएट कर दो फटाक से, यानी कि जी डैश एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 3 इंटू 1/3 एंड देन एफ डैश हो जाएगा मेरे पास x/3 एंड ये हो जाएगा मेरे पास, जो कि 3 माइनस एक्स है तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा और एफ डैश यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस एक्स। राइट, अब बोल रहा है कि डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग, अच्छा तो इन दोनों में से कोई एक ले लो, आपका मर्जी है, ठीक है ना। अगर इतना पे ये डिक्रीज कर रहा है और इतना पे इंक्रीज कर रहा है, आपको क्या लेना पसंद है, तो ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, अगर मैं एक्स बिलोंग्स टू 0, रखता हूँ तो डिक्रीजिंग ले रहा हूँ, ठीक है, यानी कि जी डैश जो एक्स है वो आपका लेस देन 0 होगा, ठीक है ना, डिक्रीजिंग का, ठीक है। सो हम लोग लिख सकते हैं 3 3 गायब हो गया, यानी कि एफ डैश देन x/3 एंड देन माइनस एफ डैश, यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस एक्स, इसको करता हूँ लेस देन 0। राइट, ठीक है। तो जब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, साइन चेंज कर लूँ क्या, अगर मैं इसको इधर ले जाता हूँ तो एफ डैश 3 माइनस एक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 माइनस एक्स एंड देन ग्रेटर देन हो जाएगा एफ डैश एंड देन x/3, कुछ ऐसा हो जाएगा ना, इसको इधर ले जाऊंगा तो साइन चेंज कर दूंगा, इसको पहले लिख लिया, ठीक है ना। ओके, ये स्टेप समझ में आ गया होगा। ओके, अब है, अब इसका कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए मेरे पास कुछ एक इन्फॉर्मेशन गिवन है। अच्छा बताओ, एफ एक्स इंक्रीजिंग कब होता है, जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, यानी कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है मतलब एफ एक्स इंक्रीजिंग है, एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है मतलब यहाँ पे आपका जो एफ डैश एक्स है वो आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग का साइन है, समझ में आ गया होगा। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, जैसे जैसे इनपुट बढ़ता है वैसे वैसे आउटपुट बढ़ता है, मतलब एक्स इंक्रीज करेगा तो वाई भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो उसके लिए एक ही कंडीशन है कि 3 माइनस एक्स, अगर एफ डैश करने का मतलब है अगर इसको एफ को वाई मानते हो तो वाई दिस y1 ग्रेटर देन दिस, दैट मीन्स दिस ऑल्सो ग्रेटर देन इनपुट, यानी कि 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन x/3, ठीक है। सो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 दिस और ये हो जाएगा मेरे पास 2x/3
तो 2x/3 ये हो जाएगा दिस एंड देन x लेस देन हो जाएगा मेरे पास 9/2 हो गया ना, कहानी खत्म। ठीक है ना, x लेस देन यानी कि हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 0 कॉमा ये हो जाएगा मेरे पास 9/2 x लेस देन आ गया ना। अब मेरे दे रखा है 0 अल्फा, तो 0 तो लेना ही पड़ेगा और अल्फा कितना आ गया 9/2, क्या निकलना था 8 अल्फा, यानी कि 8 इंटू अल्फा कितना आ गया, ये मेरे पास आ गया अल्फा, यानी कि 9/2 2 से ये गायब हो गया, विच इज इक्वल टू कितना आ गया 36, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आप इंक्रीजिंग लेके भी आगे प्रोसीड कर सकते हो तो भी बात बन जाएगा। ठीक है ना, आप किससे जाना चाहते हो मर्जी है, क्योंकि सिर्फ अल्फा निकालने के लिए बोल रहा था, अल्फा यहाँ से निकल गया। ओके, देखो कैलकुलस का अच्छा क्वेश्चन है, सभी बुक्स में क्वेश्चन मिल जाएगा। अगला, ओह, द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल दिस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन शिफ्ट 1 में भी था। From the given sides are these. Find the value of this. Okay. The vertices of a triangle are this. The perpendicular distance. अच्छा, तो सबसे पहले एक काम करो ना, एक ट्रायंगल ही बना लो। टू दिस यानी कि इसको मैं लिखता हूँ 2,1,2 एंड 2,2,1 एंड ए लिखा हुआ है 1,2,2 राइट, एंड ए एंड देन बी एंड देन सी। अच्छा, ये हम निकाले कैसे, हमें निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इट्स ऑर्थो सेंटर फ्रॉम द गिवन साइड, यानी कि कहीं पे ऑर्थो सेंटर होगा वहाँ से ऐसे 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 मतलब निकालना है। ओके, तो बड़ा टफ काम लग रहा है, तो सबसे पहले एक काम करो, ये बड़ा डिसेंट सा मुझे इसका कोऑर्डिनेट लग रहा है, जो वर्टेक्स है ना उसका कोऑर्डिनेट लग रहा है। तो आप सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकाल के बता सकते हो। डिस्टेंस फार्मूला x1 माइनस x2 होल स्क्वायर एंड देन प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z1 लिखा हुआ है, ठीक है ना, होल स्क्वायर और यहाँ पे रूट, राइट। तो 1 माइनस 2 यानी कि 2 माइनस 1 होल स्क्वायर 1, ठीक है, 1 एंड देन प्लस 2 माइनस 2 0 एंड देन 1 माइनस 2 यानी कि 1 यानी कि दिस विच इज इक्वल टू आ गया √2, अगेन 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर 1 और 2 माइनस 1 का होल √2 आ गया, 1 माइनस दिस 1 का 1 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा 0 हो जाएगा, अगेन √2 आ गया। मतलब ये ट्रायंगल ही बन गया मेरे पास इक्विलेटरल। मजा आ गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, अब आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया ना, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये जो सेंट्रॉयड है यानी कि जिसको हम लोग जी से सी से कुछ भी कर लो, और यही आपका ऑर्थो सेंटर भी होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ से ये डिस्टेंस ही निकालना है। ठीक है, और यहाँ से ए भी इक्वल होगा, यहाँ से ए भी, सब इक्वल ही होगा। मतलब यहाँ से अगर मैं यहाँ पे अगर मैं एम दे दूँ ना, यानी कि जीएम निकल जाएगा ना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, देखो कैसे आएगा। तो अब हम लोग जी निकाल देते हैं, यानी कि सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है ना, जी है हमारे पास सेंट्रॉयड, और सेंट्रॉयड और ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सेम ही होता है इक्विलेटरल में। तो सेंट्रॉयड निकाल लीजिए, तो 1 + 2 यानी कि हो जाएगा मेरे पास 5/3, 2 + 1 3 + 2, अरे भाई 5/3, वाह, 2 + 2 + 1 5/3, ये मेरे पास जी आ गया। ठीक है, एंड मुझे यही डिस्टेंस चाहिए ना, ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है। ये इस √2 को मैं थोड़ा-सा नीचे लिख देता हूँ या फिर नहीं भी लिखता हूँ तो भी काम चल जाएगा। ये मेरे पास √2 लिखा हुआ है। अच्छा बताओ, अब ये सेंट्रॉयड है तो ज़ाहिर-सी बात है, ये जो जीएम जो है, ये मेरे पास एक मीडियन मीडियन भी हो गया। ठीक है ना, सेंट्रॉयड मीडियन, मतलब ये आपको इस साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब एम है, मिड पॉइंट है। एम आपका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट यहाँ पे निकालने क्या, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 2 + 2 डिवाइडेड बाय दिस 2 एंड 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 3/2, ये 3 लिखा हुआ है, एंड 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 3/2। मेरे पास एम भी आ गया। 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 आ गया, 1 + 2 3/2 एंड 2 + 1 3। ठीक है, 3/2 आ गया। अब हम लोग जीएम निकाल सकते हैं अगेन डिस्टेंस फार्मूला से। ठीक है ना, ये मीडियन हो गया, सेंट्रॉयड से पास कर रहा है, मीडियन हो गया। मीडियन इसको 2 इक्वल पार्ट में, मतलब ये मिड पॉइंट हमने निकाल लिया। जी हमारे पास पता था, जी है जो कि एच ही है, यानी कि जीएम इक्वल टू हम लोग एचएम भी कर सकते हैं, क्योंकि यही आपका क्या है, ऑर्थो सेंटर भी है। तो एचएम इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो फॉर्मूला लगा देते हैं फटाफट। 5/3 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5/3 माइनस 3/2 एंड देन होल स्क्वायर एंड देन प्लस 5/3 माइनस 3/2, और यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा रूट। तो 5/3 माइनस 1 5/3 माइनस 2 यानी कि हो जाएगा
1/9 ये हो जाएगा मेरे पास 1/9 प्लस, अब इसको देखता हूँ 5/3 माइनस दिस यानी कि 5/3 माइनस 3/2 ओके, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 6 एंड 10 माइनस 9 प्लस, अच्छा ये भी सेम ही रहेगा 1/6 1/6 1/6 का स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा और यहाँ पे दिस रहेगा, यानी कि 4 में अगर मैं इसको 36 कर दूँ और ये 1/36 हो गया और ये 1/36 हो गया और यहाँ पे दिस हो गया, तो ये तो हो गया 4 5 6 यानी कि 6/दिस विच इज इक्वल टू 1/√6। अच्छा, तो √6 आ गया, तो √6 आ गया, तो ठीक है, तो L1 स्क्वायर पूछ रहा है हमें, L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर, तो L1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, सो L1 इक्वल टू 1/√6, L2 इक्वल टू 1/√6 एंड देन L3 इक्वल टू 1/√6, तो L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 विच इज इक्वल टू 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2 1/2 यानी कि सी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आंसर हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ये सॉल्यूशन, अच्छा लगा होगा। ठीक है, अच्छा तो कैसा लग रहा है सॉल्यूशन आपको? क्वेश्चन कैसा लग रहा है? क्वेश्चन मेरे हिसाब से दिखा-दिखा से लग रहा है, ज़्यादा टफ नहीं है। हाँ, कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज़्यादा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं किस चैप्टर से आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है लेकिन क्वेश्चन तो एक आता ही है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आपको दिखा-दिखा सा और ज़्यादा टफ लग नहीं रहा है। भले कैलकुलेशन ज़्यादा करवा दे आपको, अलग बात है। दिस एंड दिस आर कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब अल्फा एंड 1/अल्फा ये आपका लिखा हुआ है कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। विच सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस, मतलब अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है और ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ओके। एंड मेरे पास गिवन है दिस का वैल्यू गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ दिस, यानी कि ये निकालना है। और मेरे पास देखिए, ओके सॉरी, तो देखिए यहाँ पे इसका स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, तो ये जब दिख जाता है तो आपको क्वेश्चन को यहीं से स्टार्ट करना, मतलब ये फॉर्मूला लगाकर, राइट? तो सबसे पहले इसको लेके चलें। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, अल्फा अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो डायरेक्ट अगर यहाँ पे हम लोग पुट करना चाहें तो अल्फा माइनस दिस होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, और ये वाला फॉर्मूला जब लगाएंगे तो लिखा हुआ है दिस एंड इंटू यहाँ पे लिखा हुआ अल्फा बार माइनस दिस। ठीक है ना, क्योंकि ये अल्फा भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने ये चीज़ लगा दिया, यहाँ पे दिस विच इज इक्वल टू 4। अब फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो अल्फा इंटू अल्फा बार हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू आपका दिस माइनस दिस एंड प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपके पास दिस विच इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा मेरे पास दिस, देखो आपको यही निकालना है, इसमें नोट करना है। ठीक है, माइनस अल्फा दिस माइनस दिस, ठीक है, एंड देन प्लस ये लिखा हुआ है दिस, ये फॉर्मूला से, राइट, विच इज इक्वल टू 4, और ये वैल्यू यहाँ से निकालने क्या ये गिवन है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा √2, मतलब मॉडुलस ऑफ दिस, मतलब हाँ जो भी है मॉडुलस ऑफ दिस। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे दिस स्क्वायर एंड देन माइनस अल्फा एंड देन दिस माइनस दिस और दिस विच इज इक्वल टू 4 माइनस इसका वैल्यू कितना आ गया √2 का होल स्क्वायर 2, यानी कि दिस विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पुट कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे एक इक्वेशन आ गया, इसको 1 कर लेता हूँ। अब इसको आगे प्रोसीड करने से पहले मैं थोड़ा सा इसको देखना पसंद करूंगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है जेड, अब यहाँ पे जेड की जगह क्या पुट कर लेंगे 1/अल्फा बार, यानी कि 1/अल्फा बार एंड माइनस दिस और होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16। ओके, तो मैं इसको लिखता हूँ, ध्यान से देखना। अब 1/अल्फा बार माइनस दिस, ठीक है, एंड 1 में इसका कॉन्जुगेट यानी कि अल्फा बार दिस एंड देन माइनस यहाँ पे हो जाएगा दिस विच इज इक्वल टू कितना गिवन है 16। तो ये अब मैं क्या करता हूँ इसको, देखो ये डिनोमिनेटर में ये आ रहा है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा यार, तो यहीं पे अल्फा और इंटू अल्फा कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्फा अपॉन और ये हो जाएगा मेरे पास दिस का स्क्वायर। ठीक है ना, आप सही लग रहा है क्योंकि यही मुझे निकालना था, एंड माइनस यहाँ पे हो जाएगा दिस एंड यहाँ पे अल्फा, मतलब ये कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट बाहर निकालने का मतलब कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट वही हो जाता है, यानी कि 1 अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा अल्फा एंड माइनस यहाँ पे हो जाएगा दिस। ओके,
तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे जब एक कर दिया हूँ, तो एक काम यहाँ भी कर लेता हूँ, यहाँ पे अल्फ़ा बार और यहाँ पे अल्फ़ा बार कर देता हूँ, विच इज़ इक्वल टू 16, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, ठीक है? सो अब हो जाएगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करना चाहूँगा, तो अल्फ़ा अपॉन यहाँ पे हो जाएगा दिस का स्क्वायर माइनस दिस, और ये हो जाएगा अल्फ़ा दिस अपॉन ये हो जाएगा दिस स्क्वायर एंड देन माइनस दिस, और विच इज़ इक्वल टू आ गया 16। जब इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक काम करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। ओके, तो दिस इंटू दिस करता हूँ, तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बार डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा मेरे पास दिस का स्क्वायर और यहाँ पे दिस का स्क्वायर, एंड जब इसको मैं करूँगा तो माइनस अल्फ़ा अपॉन ये हो जाएगा मेरे पास दिस, और इंटू कितना हो जाएगा आपके पास दिस माइनस दिस एंड देन अल्फ़ा बार डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा दिस का स्क्वायर, एंड प्लस यहाँ पे हो जाएगा दिस का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16। ओके, तो अल्फ़ा स्क्वायर तो हर जगह से कॉमन बना रहा है। यहाँ से आपका ये जो है ना, ये भी आपका क्या लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है दिस का स्क्वायर, तो एक पार्ट से एक पार्ट तो आपका उड़ ही गया, और हर जगह से ये वाला एलसीएम आ रहा है, तो यहाँ बचेगा मेरे ख्याल से 1 माइनस अल्फ़ा एंड देन दिस एंड दिस, एंड ये वैल्यू कितना है, एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे कर लूँ यहाँ तक अल्फ़ा दिस स्क्वायर, एंड ये वैल्यू कितना मेरे पास है 2 विच इज इक्वल टू 16, यानी कि मैं लिखना चाहूँगा 1 माइनस अल्फ़ा देन दिस माइनस shade this and alpha bar which is equal to uh, ये इधर जाएगा 14 और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 14 अल्फा स्क्वायर, करेक्ट है ना? 14 एंड देन दिस स्क्वायर, राइट? ये हो गया मेरे पास सेकंड इक्वेशन। अब देखिए 1 में क्या गिवन था, दोनों से यूज करके ही तो प्रोसीड करूंगा। दिस अल्फा मेरे पास गिवन है दिस स्क्वायर माइनस अल्फा दिस माइनस दिस विच इज इक्वल टू क्या गिवन, विच इज इक्वल टू 2 गिवन है भाई, विच इज इक्वल टू 2 गिवन है, तो बात ही बन गया, आपको जो रिजल्ट चाहिए था आ गया, क्योंकि इतना का वैल्यू और ये वैल्यू सेम ही तो है। ओके, तो दोनों को अगर माइनस कर दें कैसा रहेगा, यानी कि यहीं से ये वैल्यू निकाल के पुट कर दो ना इसमें, तो अल्फा आपके पास दिस माइनस दिस अल्फा दिस विच इज इक्वल टू, माइनस के साथ ही पुट कर लेता हूँ भाई, 2 माइनस अल्फा दिस स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा दिस विच इज इक्वल टू 14, और ये हो जाएगा मेरे पास दिस, तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा दिस, वाह आंसर आ गया, यानी कि 1/5 इक्वल टू आपके पास ये आ गया। हमें निकालना क्या था, 5 टाइम्स इंटू दी 5 टाइम्स इंटू दिस, ये तो डायरेक्ट ही आंसर आ गया। 5 टाइम्स इंटू दिस इज इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर आ गया। ओके ओके, ठीक है, 1 आ गया। अब डेटा वेरी कर सकता है, यहाँ पे 5 की जगह को शायद कुछ और हो, मैं कह नहीं सकता 10 20 कुछ हो, लेकिन प्रोसीड करने का यही मेथड था। बस ये क्लिक ये वाला मेथड को याद रखो कि जब भी ऐसे कुछ मेंशन होता है ना, स्क्वायर में मॉड का स्क्वायर मॉडुलस का स्क्वायर, तो यही फॉर्मूला अप्लाई करके आपको प्रोसीड करना है। बाकी तो सिर्फ कैलकुलेशन था, क्वेश्चन में कुछ जान नहीं था। अगला क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का, वैल्यू ऑफ दिस इक्वल टू 0 लाइज इन द इंटरवल। अच्छा, पहले जो अल्फा अल्फा का आपको इंटरवल पूछ रहा है, कुछ ऑप्शन होगा, ठीक है ना, वो ऑप्शन देख लेंगे, क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करना है पहले वो देख लेते हैं। इसको आपको एक्सपेंड करना है, ठीक है। एक्सपेंड करने के लिए क्या किया जाए, डायरेक्ट करने पे थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, तो ये काम करता हूँ मैं, ये आपके पास है C2 और ये आपके पास है C3, ये आपके पास C1 है, ये आपके पास है R1 और ये आपके पास है R2 एंड देन ये आपके पास है R3, राइट? ठीक है, ओके। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, ये 3/2 दिख रहा है, 3/2 दिख रहा है, तो अगर मैं C3 गोज़ टू C3 एंड देन माइनस C2 कर दूँ, कैसा रहेगा? तो ये बन जाएगा 1 1 2 अल्फ़ा प्लस 3 एंड ये बचेगा मेरे पास 3/2, ये बचेगा मेरे पास 1/3 एंड ये बचेगा मेरे पास 3 अल्फ़ा प्लस 1 एंड C3 माइनस दिस, यानी कि दिस माइनस दिस करूँगा तो ये मेरे पास बचेगा अल्फ़ा, राइट? एंड दिस माइनस दिस करूँगा तो ये मेरे पास बचेगा अल्फ़ा, राइट? एंड ये बच जाएगा मेरे पास, अच्छा ये चेंज कर जाएगा, मुझे ये माइनस करना चाहिए था, कोई बात नहीं, एक ही बात है। तो 0 माइनस दिस, यानी कि -3 अल्फ़ा -1 दिस, ओके। अब आगे कैसे किया जाए? ओके, तो देखो ये 1 1 और दिस, तो अब अप्लाई कर देते हैं, R1 गोज़ टू R1 माइनस R2, बात बन गया, ठीक है? तो ये हो जाएगा मेरे पास 0, ये हो जाएगा 3/2 एंड देन -1/3 लिख ही लेता हूँ, एंड ये हो जाएगा 0
ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 3, ये हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 1 एंड ये हो जाएगा -3 अल्फा माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू 0। तो अब एक्सपेंड अलोंग R1 हो गया, आंसर आ गया। अब एक्सपेंड करना हो गया, एक्सपेंडिंग लॉन्ग R1, ठीक है। तो ये 2 0 हो गया, हम लोग इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो इससे मतलब ही नहीं, माइनस कर दिया और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था 3/2, ये तो लिखने का वैसे ज़रूरत ही नहीं है, 3/2 दिस और ये ये से कर रहे ना दिस यानी कि ये बचेगा मेरे पास -3 अल्फा माइनस 1 -3 अल्फा माइनस 1, ये आ रहा है, ये हटेगा तो दिस इंटू दिस माइनस अल्फा इंटू 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया, 0 को इक्वल हो जाएगा -3 अल्फा माइनस 1 एंड -2 अल्फा स्क्वायर एंड -3 अल्फा इक्वल टू 0, सो 2 अल्फा स्क्वायर एंड देन प्लस 6 अल्फा एंड देन प्लस 1 इक्वल टू 0, तो अल्फा इक्वल टू -6 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 36 माइनस 4ac यानी कि 8 6 प्लस 36 8 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि -6 प्लस माइनस 32 नहीं 32 नहीं सॉरी 28 28 मतलब 28 यानी कि 2√7 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ के बाद ऑप्शन देखना पड़ेगा कि ऑप्शन क्या है। आई थिंक अल्फा यही आ रहा है, राइट, ठीक है। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस चैप्टर से आता है। एरिया एरिया बाउंडेड बाय कर्व से एक क्वेश्चन तो जेईई मेंस आपको पूछता ही पूछता है और क्वेश्चन देखकर लग रहा है ना कि क्वेश्चन आपने शायद पहले किया भी होगा। जैसे देखिए ये आपके पास पूरा कंडीशन को समझिए, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मेंशन है, मतलब y पॉजिटिव है और आपको ग्राफ प्लॉट करना है इसका और इसमें से आपको मिनिमम ढूंढना है, ठीक है। तो पहला मेरे पास है y इक्वल टू 2x एंड द सेकेंड इज y इक्वल टू मेरे पास है 6x माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास पैराबोला है जिसको हम लोग यहाँ से अगर x कॉमन ले लूँ तो 6 माइनस एक्स लिख सकता हूँ और इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके आप समझ सकते हो कि ये पैराबोला का फिगर कैसे ओपनिंग अपवर्ड या डाउनवर्ड, राइट। तो ये तो डाउनवर्ड दिख रहा है साफ साफ, जब करोगे तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट माइनस माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, प्रोसीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, इसको हमने ऐसे बना लिया, ठीक है। अब है y इक्वल टू 2x एंड दिस, तो ये देखो इसका x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 6, राइट। x का वैल्यू तो ये तो 0 है, मतलब ऑरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 एंड तो आपका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया 6,0, ठीक है। एंड ये है ग्राफ आपका y इक्वल टू 6x माइनस एक्स स्क्वायर का, राइट। एंड y इक्वल टू 2x आपका ऑरिजिन से ही पास करेगा, y इक्वल टू 2x का ग्राफ हो गया, y इक्वल टू 2x का ग्राफ हो गया, ठीक है। बोल रहा है कि इन दोनों में मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस यानी कि मिनिमम यानी कि इसकी बात कर रहा है, इतने पोर्शन की दोनों कर्व में यही तो छोटा है, राइट। तो आपको एरिया किसका निकालना है, तो आपको एरिया इसका निकालना है, ये पूरे पोर्शन का आपको एरिया निकालना है, राइट, ठीक है। तो आप देखिए ये आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, ये भी हमें निकालना पड़ेगा, तो दोनों को सॉल्व कर लेंगे यानी कि 2x इक्वल टू 6x माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एंड देन माइनस 4x विच इज इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू कितना आ गया 4, 0 तो है यहाँ पे, ये हो जाएगा मेरे पास 4, अगर x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 2x यानी कि हो जाएगा मेरे पास 8, राइट, ठीक है। अब इतना आपको निकालना है, मतलब इतने का एरिया निकालना है, तो ये काम कीजिए यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो ये ट्रायंगल हो गया, इसका निकाल लीजिए अलग और इसके लिए कर्व का यूज करके इसका एरिया निकाल लीजिए और ये वाला पॉइंट आपके पास 4,0 है, ठीक है। तो अब इसको मैं नाम दे देता हूँ, ध्यान से देखना, अब इसका नाम A1 और इसका नाम A2, ठीक है। तो अब आपको A1 इक्वल टू यानी कि A1 इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक आपका जो लेंथ है ये कितना है 4 है और ये वाला पोर्शन ये कितना है, हाइट कितना है 8 है, तो 1/2 इंटू 4 इंटू 8 विच इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास 16, चलो A1 आ गया। अब A2 के लिए आपको ये वाला कर्व ढूंढ लेना है, मतलब ढूंढना क्या गिवन ही है और हमें 4 to 6 तक इंटीग्रेशन का यूज करके निकाल लेना है। तो A2 इक्वल टू 4 to 6 एंड कितना लिखा हुआ है 6x माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा dx, ठीक है। इन दोनों को आप सेपरेट करके इंटीग्रेट कर सकते हो या फिर अलग से, यानी कि 6 इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस
और मेरे पास हो जाएगा 4 टू दिस, दोनों को अलग-अलग कर रहा हूँ, ठीक है ना? और ये हो जाएगा 1/3 एंड देन ये हो जाएगा एक्स क्यूब एंड ये हो जाएगा 4 एंड देन 6। तो ये तो आपका खत्म हो गया व्हिच इज़ इक्वल टू 3, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर माइनस 1/3, ये हो जाएगा 6 क्यूब एंड देन माइनस हो जाएगा मेरे पास 4 क्यूब, यानी कि 3 टाइम्स इंटू ये हो जाएगा मेरे पास 6 माइनस 4 इंटू 6 प्लस 4 माइनस 1/3 इंटू 216 माइनस हो जाएगा 64, राइट? यानी कि 3 इंटू 2 इंटू ये हो जाएगा मेरे पास 10 माइनस 1/3 इंटू 216 में से आप 64 फटाफट माइनस कर लीजिए, 2 हो गया, 5 हो गया, 1, यानी कि 152, यानी कि ये मेरे पास पहुंच गया 60 माइनस 152 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 180 माइनस 152 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा मेरे पास 28/3, राइट? ये मेरे पास आ गया A2। आपको कंबाइंड एरिया निकालना था, यानी कि A1 प्लस A2 इक्वल टू दिस। A1 कितना था 16 और A कितना आता है 28/3 विच इज इक्वल टू A, यानी कि 48 प्लस 28 विच इज इक्वल टू 3A। तो दिस और दिस इक्वल टू 3A वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड आउट करना था 12A। तो ठीक है ना, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे 4 से कर लेंगे, दिस विच इज इक्वल टू 12A, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। देखिए फिर से आ गया कैलकुलस। शिफ्ट 2 में जो 27th जैन को था ना, उसमें सबसे ज़्यादा कैलकुलस ही था, बिल्कुल। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कैलकुलस का है और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको एफ एक्स दे रखा है एंड जी एक्स दे रखा है जो कि ऑड फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है। इफ दिस इक्वल टू दिस और आपको अल्फा के वैल्यू, मतलब इसको आपको इंटीग्रेट करना है और आपको एफ एक्स को भी समझना है। एफ एक्स को समझने के लिए यहाँ से आइए, ठीक है, इसके साथ एक जी टी दे रखा है जिसको जी एक्स से हमें समझना पड़ेगा, वो कि ऑड फंक्शन है। तो कहीं ना कहीं ऑड इवन की बात कर रहा है कि एफ एक्स को हमें क्या चेक करना है, ऑड है या फिर इवन है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग एफ डैश एक्स निकालेंगे तभी पता चलेगा। ठीक है ना, डिफरेंशिएट करना एकदम नेसेसरी है। तो यहाँ पे क्या अप्लाई होगा लेबनिज फार्मूला। तो यहाँ पे हो जाएगा जी एक्स, पहले अपर लिमिट को यहाँ पे दिस और यहाँ पे हो जाएगा एल 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू अपर लिमिट को डिफरेंशिएट, और यहाँ पे तो लोअर जीरो है, खत्म, मतलब यही डिफरेंशिएशन है। ओके, अब यहाँ पे जो जी एक्स है ना, ये आपको दे रखा है ऑड फंक्शन, राइट? अब हमें इसको चेक कर लेना है कि ये क्या है। तो इसको आप एक काम कीजिए, एच एक्स ले लीजिए। तो एल 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स। अब एच माइनस एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एल 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। ठीक है, जब इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो एच चेंज कर जाता है, यानी कि 1 माइनस एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स, यानी कि एच माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कितना आ गया एच एक्स आ गया। मतलब ए भी आपके पास ऑड ही है, यानी कि ए भी आपके पास ऑड है, यानी कि जो एफ डैश एक्स है वो मेरे पास ऑड इंटू ऑड कितना हो जाता है मेरे पास, आई थिंक इवन फंक्शन हो जाता है, एक्स इंटू एक्स क्यूब, एक्स टू पावर 4, जो कि इवन बन जाएगा। ठीक है, अगर एफ डैश एक्स इवन है तो एफ एक्स क्या होगा, तो अभी एफ डैश एक्स मतलब इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा 0 टू दिस और यहाँ पे लिख लूंगा मैं एफ डैश एक्स। ठीक है, जो भी है, तो ये जो मेरे पास बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा ऑड फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, ठीक है ना, ये बन जाएगा मेरे पास ऑड, राइट? ठीक है, तो एफ डैश एक्स यहाँ पे डेश लगा तो जो कि ऑड बन जाएगा, राइट? ठीक है, तो अब ऑड बन गया मतलब इसका कहानी यहीं पे खत्म, क्योंकि माइनस ए टू ए अगर ऑड है तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब हम लोग इंटीग्रेशन को मान लेते हैं आई। तो आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू एंड देन यहाँ पे लिखा हुआ है पाई बाई टू देन एक्स स्क्वायर cos x स्क्वायर देन cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस e टू द पावर x, यहाँ पे dx। एफ एक्स वाला पार्ट हट गया, ऑड है तो ऑड के लिए कॉन्सेप्ट है ना, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो, एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, मतलब फंक्शन इवन होना चाहिए, सॉरी फंक्शन क्या होना चाहिए, एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, मतलब ऑड होना चाहिए, राइट? ठीक है, तो वो हटा दिया हमने। ओके, ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेट करने से पहले आपको इसको हटाना ज़रूरी है। लिमिट्स को आपने देख लिया, माइनस ए टू ए वाला पार्ट है, मतलब दोनों बैठा है नेगेटिव पॉजिटिव साइन के साथ। आपको क्या लगा देना है, वही किंग रूल, वही वाला फॉर्मूला, ए टू बी एंड देन यहाँ पे लिख लेंगे एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एंड देन ए प्लस बी माइनस एक्स और यहाँ पे डी एक्स। ठीक है, किंग रूल, तो आई इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास माइनस पाई बाई टू एंड देन यहाँ पे पाई बाई टू, इसको 1 मान लेता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर, ए चेंज नहीं करेगा ना, आपका ए चेंज करेगा, दिस प्लस दिस माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए हो जाएगा, देखो यहाँ पे दिस प्लस दिस कितना हो जाएगा जीरो माइनस एक्स, यानी कि ये हो जाएगा ई टू पावर माइनस एक्स, इसको हम लोग ई टू पावर एक्स लिखेंगे और यहाँ पे डी एक्स और इसको मान लेते हैं सेकंड। जब इसको एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपका ए एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट गायब।
यानी कि ये मेरे पास बच जाएगा -10 और यहाँ पे बचेगा 10, यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना? 1 + 2, ठीक है? और यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर एंड देन कॉस एक्स और यहाँ पे डीएक्स। बस इसी को आपको इंटीग्रेट करना है। लेकिन उससे पहले देखिए, अगर मैं फिर से अगर प्रॉपर्टीज़ लगाना चाहूँ, सब प्रॉपर्टीज़ का खेल है डेफ़िनिट में। प्रॉपर्टी लगाना चाहूँ तो दिस प्लस दिस माइनस एक्स, ये भी चेंज नहीं करेगा, ये भी चेंज नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है कि आपने एक प्रॉपर्टीज़ पढ़ा होगा कि 0 टू एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 टू a/2 और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एफ एक्स डी एक्स इफ ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, कुछ ऐसा पढ़ा है ना आपने प्रॉपर्टीज में, ठीक है? तो वही अप्लाई कर लेंगे यहाँ पे। तो 2y इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 टू दिस, अब सिंप्लीफिकेशन आसान होने लगेगा और यहाँ पे वही एक्स स्क्वायर एंड देन कॉस एक्स, क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखो ना, 10 प्लस 30 यानी कि 0 माइनस एक्स, यानी कि यहाँ पे माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स डालोगे तो ये भी चेंज नहीं करेगा और कॉस माइनस एक्स ऑल्सो इक्वल टू कॉस एक्स। तो ये प्रॉपर्टीज भी हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है? तो ये है, देखिए आई से ये गायब हो गया, तो मतलब इसी को आपको इंटीग्रेट करना है, यानी कि आई इक्वल टू मेरे पास जो गिवन है एक्स स्क्वायर एंड देन कॉस एक्स, क्या लग जाएगा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग जाएगा, ठीक है? तो यू एंड देन वी फटाफट लगा लीजिए। सो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर एंड देन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, साइन का कॉस, कॉस का साइन हो जाएगा यहाँ पे दिस और यहाँ पे हो जाएगा 0 टू पाई/2 माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे जो कि 2x हो जाएगा और यहाँ पे साइन एक्स, साइन का कॉस, कॉस का, बिल्कुल सही, करेक्ट। एंड यहाँ पे हो जाएगा 0 टू पाई/2, ये मेरे पास आ गया। कुछ मल्टीप्लीकेशन में भी है क्या? तो एक्स स्क्वायर एंड देन दिस साइन एक्स 0 टू पाई/2, ठीक है? तो आई इक्वल टू यहाँ पे पुट करूंगा तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 4 और इंटू साइन पाई/2 विच इज इक्वल टू 1 एंड जब 0 डालूंगा तो 0 हो जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ, अगेन यहाँ पे क्या लग जाएगा? इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, यानी कि हम लोग एक्स बाहर करेंगे, अब कॉस का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, यानी कि माइनस यहाँ पे डाल दूंगा कॉस एक्स एंड वैल्यू 0 टू कहाँ तक जा रहा है? पाई/2 एंड देन माइनस इंटीग्रेशन एक्स का 1 हो जाएगा और इसका हो जाएगा माइनस, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास प्लस और यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स और यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स एंड देन 0 टू यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास पाई/2 विच इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस ट्वाइस ऑफ दिस, यहाँ वैल्यू पुट करूँगा तो माइनस यहाँ पे पाई/2 खत्म हो गया, ये तो जीरो हो गया कहानी, पूरा पूरा ही ये पूरा पार्ट ही जीरो हो गया एंड देन प्लस साइन, यहाँ फिर से आ गया मेरे पास साइन एक्स एंड देन यहाँ पे हो जाएगा 0 टू पाई/2, यानी कि मेरे पास बच गया पाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस ट्वाइस ऑफ, वैल्यू पुट करूँगा साइन पाई/2 जो कि 1 होता है। ओके, यानी कि ठीक है, वैसे ही वैल्यू आया और ये मेरे पास किसके इक्वल गिवन है, तो शायद आंसर आप मैच कर गया, बिल्कुल करेक्ट गया। पाई स्क्वायर अपन अल्फा स्क्वायर, ये तो मजा ही आ गया। पाई स्क्वायर अपन अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, सो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया? 2, हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना? तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था ना, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स भी आपने करा लिया, यहाँ पे आइलेट का हमने कॉन्सेप्ट समझ ही लिया, आइलेट, ठीक है ना? किसको यू लेते हैं? अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इसको यू, इसको भी, बहुत आसान सा फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा दिया। फॉर्मूला पता है ना, यू वी डी एक्स इक्वल टू यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन देन डी यू अपॉन डी एक्स, इंटीग्रेशन यहाँ पे होता है वी डी एक्स और फाइनली यहाँ पे डी एक्स, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है? अगला क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, S1 इक्वल टू दिस, S2 इक्वल टू दिस, मुझे लग रहा है ना कि ये कहीं न कहीं जो है ना डिवीज़न चेक करने वाला, उसका कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है, राइट? ठीक है। तो ये मुझे देख के लग रहा है कि आपको S1 बिलॉन्ग्स टू नेचुरल नंबर, S2 बिलॉन्ग्स टू नेचुरल नंबर, ओके, है कि नहीं है? ठीक है। तो हम इसको कैसे प्रोसीड करें? अच्छा, एक काम करते हैं, पहले S1 को समझ लेते हैं, उसी तरह S2 को समझ लेंगे। तो पहले इसको सिंप्लीफाई तो कर लें, 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 12, यानी कि 24 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आई 4 फैक्टोरियल और पावर दिस, यानी कि भाई 4 फैक्टोरियल का पावर यहाँ पे 6 दे रखा है। ओके, तो मतलब अब इसको हम लोग लिख कर डिवाइड करके चेक करें, 24 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दिस मेरे पास गिवन है। अच्छा, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये है, आपने पढ़ा होगा बायनोमियल थ्योरम में, द प्रोडक्ट ऑफ आर conjugative इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल, ये है ना कॉन्सेप्ट, पढ़ा है ना आपने, ठीक है ना? द प्रोडक्ट ऑफ आर conjugative इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल।
कुछ यही कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि यहाँ पे लगेगा। कैसे, ध्यान से देखना। अगर थोड़ा-सा भी कन्फ्यूजन है ना, तो आपको क्या करना है, 24 फैक्टोरियल को आप लोग लिख लो। 24 इंटू 23, बस फटाफट, मतलब समझने के लिए ये तो आप माइंड में भी कर सकते हो। 21 इंटू, यहाँ हो जाएगा 20 और इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा-सा भी अगर आपको लगता है कि इसमें कन्फ्यूजन है, तो आप फटाफट लिख कर भी इसको आप समझ सकते हो। पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाई, मेरे पास कुछ ऐसा गिवन है, 4 फैक्टोरियल पावर 6, यानी कि 4 फैक्टोरियल इंटू, इसको मैं 4 फैक्टोरियल, क्योंकि एक साथ करूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा। ये कितना टाइम्स गिवन है मेरे पास, यहाँ पे एक 4 फैक्टोरियल कर देता हूँ, एक यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे इंटू 1 2 3 4 5 और यहाँ जाएगा 10, 6 हो गया ना, 10, ठीक है। अच्छा जी, ये 6 है, तो एक काम करता हूँ, तो ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है ना। तो ये 6 है, मतलब इसको मैं 4-4 का ग्रुप बना दूँ क्या? तो अगर मैं इसको एक साथ कर लेता हूँ 4 का, तो स्टार्टिंग के 4 का कुछ ऐसा यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। और ये हर एक ग्रुप में एक-एक 4 फैक्टोरियल को घुसा दो आप, तो इस कॉन्सेप्ट से ये कंप्लीट डिवाइड कर जाएगा। तो मतलब ये है कि S1 बिलॉन्ग्स टू नेचुरल नंबर। आप एक पार्ट को देखिए ना, जैसे इस वाले पार्ट को आपने 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है आपको, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कट गया ना, 1 बचा, ठीक है। यहाँ पे कुछ और भी बचेगा, वो भी आपका नेचुरल नंबर ही होगा, इंटीजर ही होगा, ठीक है ना। नेचुरल नंबर, तो मतलब सब डिवाइड कर जाएगा, तो मतलब S1 दिस, और इसी तरह जब इसको भी करेंगे, तो मेरे ख्याल से वही पैटर्न बनेगा। जब इसको आप लिखोगे, तो ये 5 फैक्टोरियल, मतलब 5 इंटू 4, यानी कि 120 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, मतलब ये लिखा हुआ है 24। अच्छा, तो इसका भी कुछ इसी कॉन्सेप्ट बनेगा, बिल्कुल करेक्ट, इसी टाइप का बन जाएगा, 5 फैक्टोरियल 24। ठीक है, करेक्ट है, ठीक से वो इसको भी लिखूँगा तो पेयर बन ही जाएगा आई थिंक। 5-5 का बन जाएगा, क्योंकि देखो 24 5 जा कितना होता है, 120, यानी कि 24 इंटू 5 कितना होता है, 120, बन जाएगा पेयर, इसका भी बनेगा, ठीक है ना। और सबसे डिवाइड हो जाएगा, मतलब दोनों करेक्ट है। S1 बिलॉन्ग्स टू नेचुरल नंबर, S2 बिलॉन्ग्स टू, यानी कि ये हमारा आंसर आ गया, दोनों करेक्ट हो गया, ठीक है। और तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, इतना लिखना नहीं है आपको, माइंड में ही आपको ये पेयर बना लेना है, 4-4 का, 4-4 का पेयर बना लो, क्योंकि यहाँ पे 6 दिख रहा था, 6 4 जा 24, यहाँ पे देखो 5, यहाँ पे 24 5 जा 10, तो 5-5 के पेयर बन जाएगा, और सब आपका डिवाइड हो जाएगा, मतलब नेचुरल नंबर ही आंसर हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये सब ज़्यादातर बुक्स में मिलता नहीं है, ओलंपियाड में मिलता है, लेकिन ठीक है, ओके। अच्छा, देखो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया एक तो। ए बाइक कंटेन्स 6 व्हाइट एंड 8 ब्लैक बॉल्स, 4 balls are drawn without the 2 times. Find the probability that the first 4 are white and the next 4 are black. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आपको 2 टाइम्स ड्रॉ करना है बॉल को। व्हाइट बॉल जो है मेरे पास 6 है, एंड देन ब्लैक बॉल मेरे पास 8 है, ठीक है। तो आपके पास टोटल मेरे पास 14 बॉल है, ठीक है ना? टोटल मेरे पास 14 बॉल है, ओके। तो हमें 4 बॉल ड्रॉ करने हैं, तो 4 बॉल पहले हमें ड्रॉ कर लेता हूँ मैं व्हाइट। व्हाइट कितना है? 6, यानी कि 6C4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? हाँ, 14C4, ठीक है। एंड अब चूँकि 2 टाइम्स हो रहा है, तो मल्टिप्लिकेशन थ्योरम लग जाएगा, तो 6C4 अपॉन दिस इंटू, अब हमें करना है ब्लैक। अब 4 हो चुका है, तो ब्लैक कितना है मेरे पास? 8। तो अगर मैं यहाँ पे 8 करता हूँ और यहाँ पे C डाल देता हूँ, तो 4 ही करना है, तो ठीक है 4 कर देता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम है कि यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि 4 ऑलरेडी यहाँ पे व्हाइट निकल चुका है, बोल रहा है कि विदाउट डिस्प्लेसमेंट, जो निकल गया उसको आपको डालना नहीं है, तो 4 तो निकल गया, तो इसमें से 10 ही तो बचेगा, यानी कि 10C कितना हो जाएगा? 4। यानी इसको सॉल्व कर लो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? बहुत बेसिक सा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। लिमिट्स का भर-भर के क्वेश्चन आता है जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में भी इस टाइप का, मतलब वही कि ई और बी निकालो, सी निकालो, फिर ये निकालो, ठीक है? देखो ना, बहुत बेसिक सा है, सबसे पहला स्टेप ये, मतलब मैंने बहुत पहले एक क्वेश्चन अभी कराया था कुछ ही दिन पहले।
ठीक है ना? ये tan स्क्वायर x है, तो इसको मैं x स्क्वायर और इंटू अगर मैं x स्क्वायर कर दूँ तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? ये वैल्यू हो जाएगा 1 लिमिट x टू 0 दिस अपॉन दिस, राइट? तो अब देखो क्वेश्चन जो बन गया मेरे पास लिमिट x टू 0 क्या यूज़ करेंगे? सीरीज एक्सपेंशन। हमेशा ए बी का वैल्यू निकालना हो ना तो सीरीज एक्सपेंशन ही आपको अप्लाई करना है, सीरीज एक्सपेंशन ही आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है? तो लिमिट यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस ए टाइम्स ऑफ साइन एक्स का क्या होता है? तो एक्स माइनस कितना होता है एक्स क्यूब एंड डिवाइडेड बाय कितना 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 एंड प्लस अप टू 7। हालांकि इतना लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख गया ना तो आपको एक्स स्क्वायर तक ही टर्म को रखना पड़ेगा, ठीक है? एंड देन माइनस बी हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। देखो ये सही चल रहा है और यहाँ प्लस आपका चलता रहेगा एंड माइनस लॉग दिस का कितना होता है तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड फिर होता है प्लस आपका चलता रहेगा एंड डिवाइडेड बाई कितना आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर इज अ नॉन जीरो फाइनाइट, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ यहाँ पे। तो लिमिट एक्स टू 0 अगर देखो कुछ बात बन रहा है, ये 3 है, ओके? एंड ये देखो कांस्टेंट पार्ट में ये आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से 3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास माइनस बी सबसे पहले, ठीक है? अब एक्स वाला पार्ट देखूँ क्या? तो अगर मैं प्लस एक्स करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास माइनस ए और एक्स वाला पार्ट और कहाँ पे है? ये हो जाएगा मेरे पास -1, ठीक है? एंड देन प्लस मैं अब जाता हूँ, ये वाला पार्ट एक्स वाला पार्ट तो उड़ा दो क्योंकि एक्स स्क्वायर ही है ना, तो 0 होता, 0 मतलब होने लगेगा वहाँ से। तो अब बच गया मेरे पास एक्स स्क्वायर वाला टर्म, तो यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस बी अपॉन 2 एंड ये हो जाएगा मेरे पास +1 एंड अप टू आपका पता नहीं क्या-क्या चलते रहेगा, उतना आपको जानने की ज़रूरत ही नहीं है। विच इज़ इक्वल टू अ फाइनाइट, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है मतलब ये 0 होना चाहिए, आपका ए भी 0 होना चाहिए, यानी कि b -3 इक्वल टू 0 होगा तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा एंड -a-1 इक्वल टू 0 होगा तब भी ये भी 0 होना चाहिए, यानी कि a इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास -1 एंड देन b इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास 3। क्या निकालना था? 2b माइनस a यानी कि 2 इंटू कितना है बी का वैल्यू 3 एंड देन माइनस इंटू कितना है -1 यानी कि 7 ए हमारा आंसर आ गया। आई थिंक 7 आ गया, ठीक है ना? कल सही लिखा हुआ ना 3 माइनस दिस एंड माइनस बी, हाँ माइनस में ही है तो माइनस बी 3 माइनस बी तो माइनस ए और यहाँ पे दिस और ए माइनस लॉग एक्स का एक्स 1 माइनस दिस, हाँ सही है, यानी कि 7 ही इसका आंसर आना चाहिए, राइट? ठीक है, ओके। देखो सीरीज एक्सपेंशन से अप्लाई किया, आंसर आ गया। देखो अगेन आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन, देखने से ही लग गया क्या बनना चाहिए, होमोजीनियस। बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। क्या पुट करते हो? x इक्वल टू एक्स प्लस एच एंड देन y इक्वल टू वाई प्लस के, और एच के कहाँ से निकालते हो? तो इन दोनों को सॉल्व करके, यानी कि x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, डेट मीन्स y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स अगर आता है तो x प्लस एक्स इक्वल टू 2, यानी कि 2x इक्वल टू 2 यानी कि x इक्वल टू 1 आ गया, सो y इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है? वैसे भी ये दिख रहा है, कर लो, ठीक है? तो अब हम लिख लेंगे सो यहाँ पे पुट कर लूँ क्या डायरेक्ट ही? तो x प्लस 1 एंड देन यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 1, राइट? ठीक है। सो अब dy अपॉन dx करता हूँ मैं, तो यहाँ से अगर मैं dy अपॉन dx अगर करता हूँ, ठीक है। सो एक काम करता हूँ, अच्छा पहले लिख लेता हूँ, रुको। dy अपॉन dx इक्वल टू x की जगह मेरे पास है x प्लस 1 एंड देन प्लस यहाँ पे है y प्लस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, यानी कि x प्लस 1 माइनस एक्स सॉरी माइनस वाई माइनस 1, तो ये तो ख़त्म कहानी, ये 1 1 ख़त्म कहानी, यानी कि dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, ठीक है? अब ये dy अपॉन dx जब निकालोगे यहाँ पे y इक्वल टू दिस में, तो ये भी तो आपका dy अपॉन dx के इक्वल नहीं होता है, राइट? ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग कर लें, तो यहाँ पे अगर हम लोग y कॉमन ले लेते हैं ये वाला पार्ट से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा y अपॉन एक्स, ठीक है? ऐसे कंप्लीट, राइट? ठीक है ना? अच्छा मैंने ऐसे कर दिया क्या? तो यहाँ पे अपॉन वाई भी करना पड़ेगा भाई, तो ये गायब हो गया, ठीक है? सो डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब कॉमन लिया, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया? 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, यानी कि 1 प्लस वाई अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई अपॉन में कितना हो जाएगा? एक्स। नाउ वाई
इक्वल टू क्या लेते हैं वी एक्स, यानी कि वही सेम प्रोसेस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू वी डिफ्रेंशिएट, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स एंड देन डी वी अपॉन में कितना हो जाएगा डी एक्स। वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, यानी कि वी प्लस एक्स एंड देन डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी, राइट। वी को इधर शिफ्ट कर देंगे, यानी कि एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी विच इज इक्वल टू 1 प्लस वी माइनस वी एंड देन प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी। तो कुछ गायब हो गया, यस ये गायब हो गया, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो एक्स और इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी, बात बनने लगा, यानी कि 1 माइनस वी डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर, और यहाँ पे लिख लेंगे डी वी विच इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाई दिस। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, राइट। तो अब हम इंटीग्रेट कर ले फटाफट, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा डी वी अपॉन 1 प्लस कितना लिखा हुआ है डी 1 प्लस वी स्क्वायर एंड माइनस इंटीग्रेशन v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी विच इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा एल एक्स एंड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ले लेता हूँ, ठीक है। इसका हो जाएगा मेरे पास tan इनवर्स कितना v एंड देन माइनस इसको करना है तो t इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर, यानी कि डी टी अपॉन डी वी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2v, ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन v डी वी इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा डी टी डिवाइडेड बाई टी, ओके, एंड विच इज इक्वल टू एल एन एंड देन दिस एंड देन प्लस सी। ये पार्ट है इतना इसके लिए, इसको कंफ्यूज मत करना, ठीक है जी, ओके। सो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स v हमने क्या पुट किया था तो y अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ पे हो जाएगा एल एन टी, या टी हमने क्या पुट किया था 1 प्लस वी स्क्वायर, हालांकि यहाँ पे पुट कर लेता हूँ अभी, विच इज इक्वल टू एल एन एक्स एंड देन प्लस हो जाएगा c विच इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन 2 एल एन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू एल एन एक्स एंड देन प्लस सी। क्या बात है, यानी कि y इक्वल टू हमने अब क्या पुट कर दिया, भला पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, यानी कि y इक्वल टू वाई माइनस 1 और x इक्वल टू दिस, बट आंसर आ जाएगा अब आपका। तो यहाँ पे लिखा हुआ है tan इनवर्स, क्या लिखा हुआ था y अपॉन दिस, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है y माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है, एंड माइनस 1 अपॉन 2 एंड एल एन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि y माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, ये लिखा मैंने, ठीक है, दिस विच इज इक्वल टू एल एन एक्स, यानी कि एक्स माइनस 1 एंड देन प्लस सी, एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 ही था ना, एक्स इक्वल टू यहाँ से दिस इक्वल टू एक्स माइनस 1 दिस इक्वल टू वाई माइनस 1 यहाँ से, ठीक है, वैल्यू पुट कर लिया। तो अब ये हमारा आंसर आ गया, इसके बाद क्या निकालना है भाई, क्या निकालना है, अब y जीरो इक्वल टू दिस y टू इक्वल टू दिस, क्या बात है, क्या बात है, फटाफट वैल्यू पुट करके निकाल लेते हैं ना, c निकल जाएगा, c निकलने के बाद आप आंसर निकाल लेना, आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी नहीं मतलब इजी है लेकिन लेंदी है, ठीक है ना, कैलकुलेशन ज़्यादा आपसे करवा दिया, कैलकुलेशन आप चेक कर लेना एक बार, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस एक्स टू द पावर दिस, यानी कि कोफिशिएंट इसका ढूंढना है आपको, इसका बहुत ही देखा सा क्वेश्चन, इतना पार्ट, यहाँ पे पावर देखिए दिस, यहाँ पे पावर देखिए दिस, यहाँ पे 1 माइनस एक्स और ये दिख रहा है दिस, यानी कि अगर मैं 1 माइनस एक्स और यहाँ पे अगर इसको एक पार्ट को अगर मैं इसके साथ शिफ्ट कर दूँ तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा 2007, हाँ सॉरी 2007 क्यों रखा फिर बाहर, तो इसके अंदर करिए तो एक पार्ट बचेगा सिर्फ, ठीक है ना, यही करना होता है, एक पार्ट को बाहर निकाला और 2007 जो था ना पावर वाला इसके साथ शिफ्ट कर लिया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, और ये देखिए 1 माइनस एक्स इंटू दिस, ये लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स क्यू एंड देन पावर कितना लिखा हुआ है आपके पास दिस, राइट, ठीक है। अब 1 माइनस एक्स तो ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे बाइनोमियल का सीरीज एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला, तो कितना होता है एन सी जीरो 1, एन सी जीरो होता है यहाँ पे, यानी कि 1 एंड देन क्योंकि माइनस है ना तो साइन कैसे चलेगा, माइनस में ही चलेगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ही भूल गया मैं, 1 प्लस एक्स तो सी जीरो प्लस सी वन एक्स, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 30 और यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है, और आगे आपका एक मिनट यार 1 प्लस एक्स टू पावर एन इक्वल टू दिस प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर अप टू सोन चलते रहता है, ये माइंड में नहीं आ रहा था, तो अब एक्स की जगह अगर यहाँ पे माइनस डालते हैं तो यहाँ भी मेरे पास माइनस आ जाएगा यहाँ पे,
और यहाँ भी ओके, 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 ओके। ठीक है, तो इतना को अगर हम लोग एक्स की जगह अगर माइनस एक्स डालते हैं, तो यहाँ पे आपका माइनस आएगा, यहाँ पे आपका प्लस आएगा एंड देन ये तो क्लियर है, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है कि अगर हम लोग इसको ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा C2 यानी कि जो भी है मेरे पास C2 ही लिख दूँ क्या? मतलब n का वैल्यू ये है यानी कि हम लिख सकते हैं दिस और यहाँ पे हो जाएगा C2 एंड देन कितना हो जाएगा x टू द पावर 6 एंड फिर आपका अप टू सो ऑन चलता रहेगा। ओके, और हमें चाहिए 2000 नहीं 2012 एक्स टू द पावर दिस, ठीक है। तो 1 को जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? इसके साथ, तो x3, फिर इसके साथ करूँगा तो एक्स टू द पावर 6 यानी कि जो फॉर्मेट आ रहा है एक्स टू द पावर 3 के आ रहा है, मतलब पावर में, ठीक है। एंड जब इसके साथ करूँगा तो ये वाला आ रहा है एक्स टू द पावर कितना आ रहा है? 4 एंड यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? हुँ, एक्स टू द पावर 5 यानी कि एक्स टू द पावर मेरे पास आ जाएगा 4 एंड 5 यानी कि एक एक्स्ट्रा आ रहा है क्या? 3 के प्लस 1 आ रहा है, ओके। यानी कि 3 टू द 3 के प्लस 1 यानी कि कुछ ऐसा बनना चाहिए। अब इसको आपको 3 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा मेरे भाई। 2012 को आप अगर 3 से करते हो तो 3 6 जा कितना हो जाएगा? 18 2 1 3 7 जा कितना हो जाएगा? 21 2 बच गया। यानी कि ये जो फॉर्म बचेगा कहीं न कहीं आपके पास 3k प्लस 2 वाला फॉर्म बचेगा, ओके। यानी कि 3k प्लस 2 बचेगा और आपको इधर मतलब कोएफ़िशिएंट कोई भी कोएफ़िशिएंट नहीं होगा जो मतलब ये वाला कभी आएगा ही नहीं, ठीक है ना? क्योंकि ये 3k प्लस 2 वाला फॉर्म बन रहा है पावर में और यहाँ पे 3k है, यहाँ पे 3k प्लस 1 है, मतलब कोई भी ऐसा टर्म नहीं मिलेगा जिसमें एक्स टू द पावर आपको ये मिलेगा। मतलब कोएफ़िशिएंट कितना हो जाएगा इसका? अंडा यानी कि 0, 0 आंसर आ जाएगा, राइट? ठीक है, बन गया। आसान सा क्वेश्चन था, एक्सप्रेशन का फॉर्मूला मैं भूल गया था। ओहो! देखिए अगेन इंटीग्रेशन, डेफ़िनिट इंटीग्रेशन कितना अच्छा प्रॉब्लम है और कितना कन्फ्यूज़ करेगा, कितना लेंदी है देखिए। तो सबसे पहले इसको y मान लूँ क्या? ओके, अगर i मान लिया तो आप क्या करूँ? तो सबसे पहले देखिए और इसको 1 मान लेता हूँ। अगर मैं एक तो है कि इसको 2 मेथड से कर सकते हैं। पहला है कि cos x इक्वल टू 1 माइनस यहाँ पे आप tan स्क्वायर x/2 एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस यहाँ पे tan स्क्वायर x/2 से प्रोसीड करो, ठीक है, वैल्यू पुट करके। सेकंड, अगर आप थोड़ा-सा कैलकुलेशन कम करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे आप वो कौन-सा प्रॉपर्टीज़ तो 0 टू a एंड देन fx dx इक्वल टू 0 टू a f a माइनस x dx ये वाला अप्लाई कर दो, राइट? ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 2a एंड cos पाई माइनस x कितना हो जाएगा? प्लस यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास cos x एंड देन प्लस यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर और ये लिखा हुआ है और इसको हम लोग मान लेते हैं सेकंड, राइट? ठीक है। अब देखो एक काम करता हूँ, इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ, तो 0 2 हो जाएगा मेरे पास पाई, राइट? ठीक है। तो जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे dx तो चलेगा और एलसीएम मेरे पास आ जाएगा। एलसीएम जब लिखूँगा तो इसको मैं लिखता हूँ, देखना ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a एंड देन यहाँ पे लिखूँगा cos x, ठीक है? एंड देन यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर एंड देन प्लस 1 एंड देन प्लस 2a और यहाँ पे हो जाएगा cos x दिस, ठीक है? ये तो एलसीएम ले लिया। जब दोनों को ऐड करूँगा तो इन दोनों का एलसीएम ही तो आएगा और ऊपर में क्या बचेगा? तो ऊपर में 2a वाला गायब हो जाएगा यानी कि ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1, राइट? और यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग dx, ठीक है ना? सो 2 2 उड़ गया, यहाँ पे i इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर प्लस 1 एंड देन यहाँ पे हो जाएगा 0 टू पाई एंड देन यहाँ पे हो जाएगा dx अपॉन। अब देखो दिस और माइनस माइनस मतलब a माइनस बी इंटू, अगर ये कंप्लीट को अगर a मानते हैं तो मतलब कुछ भी फॉर्मूला बनाने के लिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि लिखा हुआ a प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर एंड देन माइनस ए लिखा हुआ है मेरे पास 4a स्क्वायर एंड देन लिखा हुआ है मेरे पास cos स्क्वायर x, राइट? ठीक है। अब देखो cos स्क्वायर x में बन गया। अभी भी एक स्टेप आपको और करना है, क्या करना है कि एक स्टेप और करना है, यहाँ पे यार ना, यहाँ पे आप ना इसका कोएफ़िशिएंट को ही 1 कर दो, राइट? यहाँ ये वाला पार्ट हटाओ, ये वाला पार्ट हटाओ सबसे पहले, इसको 1 करो, ठीक है ना? यानी कि ए स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे सबसे पहले 1 रखना। उसके लिए आपको क्या करना है, ये पूरा पार्ट ए स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर ही कॉमन ले लो यहाँ से। तो 1 माइनस यहाँ पे बचेगा मेरे पास 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाय एंड देन ए स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे लिखा हुआ है होल स्क्वायर और यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास cos स्क्वायर x, ठीक है? एंड dx लिखा हुआ है। अब देखो इसको बाहर करेंगे तो दिस गैप हो जाएगा तो i इक्वल टू
तो आई इज इक्वल टू 1/a² + 1 एंड देन 0 to पाई। अब क्या बच गया मेरे पास, dx अपॉन अब देखो ये 1 इसलिए किया था क्योंकि यहाँ से अब ये फॉर्मेट देखने के बाद आपको क्या आइडिया लगता है कौन सा इंटीग्रेशन का सबसे जबरदस्त फॉर्मेट है। यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स कॉमन लेते हैं, सेक में बनाते हैं, टेन में बनता है, फिर हम लोग सेक को टी लेते हैं, प्रोसीड कर लेते हैं। तो अगर मैं इस ब्रैकेट से cos स्क्वायर एक्स कॉमन लेता हूँ तो ये ऊपर चला जाएगा मेरे पास सेक स्क्वायर एक्स, राइट, समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। एंड ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स जो कि हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस, अब देखो इट सेल्फ यहाँ पे क्या बचेगा 4a², यानी कि इसको मैं लिखूंगा 2a अपॉन, अगर मैं a² + 1 और यहाँ पे होल स्क्वायर लगा दूं, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास dx तो लिखा हुआ है, राइट। अब एक प्रॉब्लम है, इसको 10 में भी करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो i इज इक्वल टू 1/a² + 1 एंड देन 0 to पाई, ये हो जाएगा मेरे पास सेक स्क्वायर एक्स dx, या एक काम करता हूँ ना, t इज इक्वल टू 10x, अब ले लेता हूँ, अच्छा एक मिनट पहले 10 में कन्वर्ट करने दो, कहीं कुछ फिर गलत ना हो जाए। नहीं, ये हो जाएगा मेरे पास tan स्क्वायर एक्स 1 + tan स्क्वायर एक्स एंड मैं इसको अगर मैं 1 के साथ इधर शिफ्ट कर लेता हूँ तो 1 माइनस, इसको भी सिंप्लीफाई कर ही लेता हूँ, रुको, 1 माइनस 4a² डिवाइडेड बाई ए लिखा हुआ है a स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि a⁴ एंड देन प्लस 2a² + 1 ये लिखा हुआ है कंप्लीट, ओके ओके दिस। तो ये पूरा पार्ट को पहले सिंप्लीफाई कर लो आप, ये लिखा हुआ है a⁴ एंड देन माइनस 2a² + 1 विच इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है a² - 1 होल स्क्वायर, ओके। तो हम इसको, अच्छा एक मिनट, इसको ना, इसको एक मिनट, इसको जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपके पास दिस, यानी कि इसको लिख सकता हूँ 1 - a², ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई भी लिखना पड़ेगा a⁴ एंड देन प्लस 2a² एंड देन प्लस 1, तो ये बचेगा मेरे पास 1 - a² डिवाइडेड बाई 1 + a² का होल स्क्वायर कंप्लीट। इसको प्रोसीड करोगे ना तो न्यूमरेटर में बचेगा 1 - a² होल स्क्वायर, नीचे बचेगा 1 + a² होल, राइट। सो अब हम लोग ले लेते हैं tan को, अगर t लूँ ना तो t लेने के बाद अगर एक प्रॉब्लम हो रहा है यार कि अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ तो tan 0 0 tan पाई 0 मतलब आपका लिमिट से 0 0 हो गया, इंटीग्रेशन 0 थोड़ी ना हो सकता है मतलब यहाँ पे। तो एक काम और करता हूँ, अब इसको एक बार और फ्रेश लिख लेता हूँ, देखना ध्यान से, इसको लिख लूँगा a² + 1 देन यहाँ पे लिखा हूँ 0 to पाई, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास सेक स्क्वायर एक्स देन dx डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास tan स्क्वायर एक्स प्लस, इसको भी फ्रेश यहाँ पे देखो लिख देता हूँ 1 - a² डिवाइडेड बाई 1 + a² और इसका स्क्वायर, राइट, ठीक है ना, ये बन गया भाई। ओके, अब यहाँ पे वो प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दें क्या, कौन सा प्रॉपर्टीज, तो 0 to a fx dx इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to a/2 एंड देन fx dx if a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, अगर ये नहीं करोगे तो आंसर ही नहीं आएगा, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन को प्रोसीड करना। सो आई इज इक्वल टू 1/a² + 1 1 आ रहा था भाई, क्या आ रहा है, हाँ बिल्कुल। एंड देखो अब ये वाला प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग यहाँ देखो ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, बिल्कुल सेम ही रहेगा, चेंज ही नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स 0 to पाई/2 एंड देन सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 - a²/1 + a² और यहाँ पे होल स्क्वायर और यहाँ पे dx। अब ले लो t इक्वल टू tan x, तो dt इक्वल टू कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पे dx, तो i इक्वल टू 2/a² + 1 इनटू, यहाँ पे हो जाएगा, अब लिमिट देखो, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ पे आपका dt हो जाएगा डिवाइडेड बाई t² प्लस 1 - a²/1 + a² और यहाँ पे होल स्क्वायर 2 टाइम्स करूँ ना मैं, पीछे में कुछ गड़बड़ हो गया क्या, इक्वल टू दिस a² + 1, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दूँ 2/दिस और इंटू 1/दिस, यानी कि हो जाएगा मेरे पास 1 + a²/1 - a² एंड देन tan इनवर्स कितना हो जाएगा t/दिस, यानी कि t इंटू, और जब ये दिस करेंगे ना तो ये हो जाएगा 1 + a² एंड डिवाइडेड बाई 1 - a², हाँ बिल्कुल, इसको करूँगा तो ये ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। एंड लिमिट पुट कर लीजिए फटाफट 0 to इन्फिनिटी, तो इससे आपका उड़ गया, यानी कि 2/1 - a² इनटू, जब यहाँ पे इन्फिनिटी डालेंगे तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, यहाँ पे t की जगह एंड 0 पे 0 हो जाएगा, यानी कि 2 गायब हो गया, यानी कि आंसर आ गया π/1 - a²। कोई ऑप्शन है क्या, π/, यानी कि दिस हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन इजी था, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन का बहुत ही
मतलब एक खूबसूरत क्वेश्चन बोल सकते हो, लेकिन लेंदी क्वेश्चन था। बहुत टाइम लेगा और कैलकुलेशन एरर होने का चांस 100% है। ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन मैंने अपलोड किया था, लेकिन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कुछ ऐसा था। ठीक है ना? वही सोचो यार, इतना ईज़ी इंटीग्रेशन कैसे दे रहा है? तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि ब्रैकेट के अंदर से हाईएस्ट पावर ऑफ x कॉमन ले लो। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ को देखिए और ये चीज़ को देखिए, ठीक है? तो अगर मैं x टू द पावर 12 कॉमन लूँगा ना, तो कुछ सेंस ही नहीं बन रहा है। तो आपको कॉमन क्या लेना है? x टू द पावर 6 क्यों लेना है? ध्यान से देखना। अगर मैं x टू द पावर 8 माइनस x स्क्वायर करूँ और इसमें से मैं x टू द पावर 6 अगर कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे बचेगा x टू द पावर 6 एंड देन प्लस 3 एंड देन प्लस यहाँ बचेगा मेरे पास 1 अपॉन x टू द पावर 6। समझ रहे हो बात को? और इनटू ये मेरे पास गिवन है tan इनवर्स x क्यूब एंड देन प्लस 1 अपॉन x क्यूब। x टू द पावर 12 कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन x टू द पावर 12 आ जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 अपॉन में x टू द पावर 6 बचेगा, जो कि बहुत कन्फ्यूजिंग है। अब इसके बाद आपको पता है कि जो भी बचेगा उसको ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, यानी कि x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? 1 अपॉन x टू द पावर 4 दिस अपॉन दिस, और नीचे कितना बच जाएगा? 30, और यहाँ पे बचेगा 30। ओके, तो अब एक काम करो। अच्छा, ये यानी कि ये लिखा हुआ है x टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 6 एंड देन प्लस लिखा हुआ है 3। ओके, ओके, ठीक है। एंड देन यहाँ पे tan इनवर्स x क्यूब एंड देन प्लस 1 अपॉन x क्यूब, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास x। अच्छा जी, तो ये काम करता हूँ यार, 3x स्क्वायर माइनस इसको करता हूँ तो x टू द पावर 3 को तो माइनस, बिल्कुल इसका डेरिवेटिव में 3 कॉमन लेने के बाद पूरा यही आ रहा है, तो मतलब यही हमें लेना है, ठीक है ना? इसी को लेना है, इसी को लेना है। यानी कि अगर मैं अच्छा, अगर मैं 1 प्लस दिस कर दूँ तो 1, अच्छा इसको कंप्लीट को ले लेता हूँ तो 1 प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि x टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन, हाँ, बिल्कुल, अगर मैं पूरे को यानी कि t इक्वल टू अगर tan इनवर्स x क्यूब एंड देन प्लस 1 अपॉन x क्यूब ले लेता हूँ, तो भी बात बन जाएगा, क्योंकि जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना, यानी कि dt अपॉन dx विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कितना लिखोगे आप? x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब और यहाँ पे a स्क्वायर लिखोगे, राइट? ठीक है, इनटू डिफरेंशिएट जब करेंगे इसका तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर एंड देन माइनस हो जाएगा x टू द पावर, यानी कि -3 अपॉन x टू द पावर 4, माइनस मैंने लगा दिया है, ठीक है? तो यहाँ से देखो, तो ये जो लिखा हुआ है dt इक्वल टू यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस इसको सिंप्लीफाई करो, देखो x टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 2, देखो वही आ गया ना, बिल्कुल x टू द पावर 6 प्लस दिस 3 के टाइम्स, अतः 3 के साथ इनटू यहाँ से अगर 3 कॉमन लेता हूँ तो x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 20 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास dx। तो देखो ये 3 को इधर लाओ, यानी कि dt अपॉन 3 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 20 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x टू द पावर 6 प्लस 3 डाल देता हूँ ना डायरेक्ट, 1 अपॉन x टू द पावर 6, ठीक है, और यहाँ पे dx, बात बन गया ना, ये पूरा हट गया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन 1 अपॉन 3 डी टी डिवाइडेड बाई टी, यानी कि 1 अपॉन 3 इंटू यहाँ पे हो जाएगा एल एन टी प्लस सी एंड 1 अपॉन 3 एंड देन एल एन टी हमने क्या लिया था? tan इनवर्स दिस, tan इनवर्स एक्स क्यूब एंड देन प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब एंड सी, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इतना ज़्यादा टफ भी नहीं था, बस कॉमन क्या लेना है ये इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको सारे सॉल्यूशन, सारे क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर वीडियो पसंद आ जाए तो। थैंक यू।